पिनेकर ने लॉन्च कर दी है 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी का 4th एडिशन, जो 2025 मार्च तक लेटेस्ट अपडेटेड है। 60 डेज इंग्लिश वोकेबलरी 20,000 इसमें वर्ड्स हैं। सारे लेटेस्ट क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया गया है। 60 डेज का इसमें प्लान है और इसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, फ्रेजल वर्ब, स्पेलिंग, रूट वर्ड्स, स्पेशल आस्क वर्ड, स्पेशल जो बार बार फ्रिक्वेंटली आस्क वोकेबलरी होती है वो भी इंक्लूड कर दी गई है। और यहाँ तक कि एसएससी सीजीएल टायर 2 का जो 2025 में एग्जाम हुआ था जनवरी में, उन दोनों शिफ्ट के क्वेश्चंस को भी इसमें इंक्लूड कर दिया गया है। तो ये किताब आपको जरूर लेनी चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, लोकल बुक शॉप, पिनेकल वेबसाइट, हर जगह पे ये किताब आपको मिल जाएगी। ऑल द बेस्ट। तो बढ़ते हैं, देखते हैं फ्रेजल वर्ब में हमने क्या करना है। फ्रेजल वर्ब वो करना है जो टी लेटर से बेगिन होगा। किससे स्टार्ट होगा भाई? लेटर टी से बेगिन होने वाले फ्रेजल वर्ब के बारे में बातचीत की जाएगी जो टी से स्टार्ट किए जाएंगे। राइट, ठीक है, चलो जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो क्वेश्चन नंबर 501 है। कितना है भाई? 501। तो सिंपल मतलब ये निकल कर आया इससे कि 500 क्वेश्चंस की तो आप प्रैक्टिस कर चुके हो, आराम से कर चुके हो 500 क्वेश्चंस की। तो इसको आप जाके जहाँ पे भी मतलब वीडियोस हैं आपके, ठीक है, उनको जाके वॉच करें, अंडरस्टैंड करें कि क्या कुछ बातें आपसे बताई गई हैं इसके बारे में। चलो क्वेश्चन नंबर 1 मार्क करके चलें। कह रहा है थ्रो आउट। जो पहला वर्ड है वो कह रहा है थ्रो आउट। थ्रो आउट की मीनिंग है निकाल देना। थ्रो मतलब फेंकना होता है, आउट मतलब बाहर, निकाल देना। अगर मैं यूजेस की बात करूं, इसके यूजेस की, तो इट मीन्स टू फोर्स समबडी। क्या? किसी को फोर्स करना, टू लीव समथिंग, कुछ छोड़ने के लिए किसी को फोर्स करना। लाइक अ क्लब, चाहे वो कोई क्लब हो, कॉलेज हो, स्कूल हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, तो उसको फोर्स करना कि उसको वो निकल जाए, मजबूर कर देना कि भैया तुम निकल जाओ, इस कॉलेज में पढ़ने के लायक नहीं हो, तो उसको बोलते हैं थ्रो आउट करना। एक्सपेल करने के सेंस में, स्कूल से भगा देना, स्कूल से खदेड़ देना, स्कूल से निकाल देना, उसको बोलते हैं थ्रो आउट। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति को एक क्लब, कॉलेज या विद्यालय, संगठन आदि छोड़ने के लिए बाध्य करना, निकाल देना, थ्रो आउट कहलाता है। क्या कहलाता है? थ्रो आउट कहलाता है। इफ आई आस्क, ओके, अगर मैं आपको इसकी मीनिंग बताऊं मतलब क्या, मीनिंग जो अंडरस्टूड कराऊं। सो इफ यू ब्रेक अ सिंगल रूल ऑफ द क्लब यू विल बी थ्रोन आउट। क्या किया जाएगा? आपको उठा के फेंक दिया जाएगा। थ्रोन आउट मतलब क्या? बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा इमीडिएटली, तुरंत। थ्रो आउट का मतलब क्या हो गया भाई? बाहर का रास्ता दिखाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 2 कह रहा है थ्रो अप। थ्रो अप करना मतलब क्या? उल्टी करना। थ्रो अप करना मतलब क्या? उल्टी करना, राइट। तो थ्रो अप मतलब उल्टी करना हो गया, है ना, उल्टी करना हो गया। अब ध्यान से देखो, यूजेस की बात करेंगे, यूजेस की। तो इट मीन्स इफ समवन थ्रोज अप, है ना, इट मीन्स इफ समवन थ्रोज अप दे वोमिट अप, है ना, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? उल्टी करते हैं। द कंटेंट्स ऑफ देयर स्टमक, वोमिट करना, है ना, क्या करना? वोमिट करना। इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से, उल्टी करना या पेट के अंदर की सामग्रियों को बाहर आना, ठीक है, थ्रो अप कहलाता है, राइट। अगर मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल की तरफ देखेंगे। आफ्टर आई वुड थ्रोन माई लंच अप आई वेंट टू द हॉस्पिटल। जैसे ही मैंने सारे लंच को थ्रोन अप कर दिया, बाहर निकाल दिया, इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से, वॉमिट कर दिया, तब उसके बाद क्या हुआ भाई? मुझे हॉस्पिटल ले जाया गया, मैं हॉस्पिटल गया। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है टीडी अप या टाइडी अप। टाइडी अप बोल सकते हो इसको। टाइडी अप क्या होता है? टाइडी अप की मीनिंग होती है साफ सुथरा करना। क्या करना? साफ सुथरा करना, या फिर क्या करना? क्लीन करना। टाइडी अप क्लीन करने के सेंस में यूज होगा। अगर मैं यूजेस पे जाऊं, यूजेस पे देखो जरा। इट मीन्स टू मेक अ प्लेस लुक नीट एंड टाइडी। इसका मतलब क्या है? प्लेस को लुक नीट एंड टाइडी दिखाना। इसका अर्थ है किसी स्थान को साफ सुथरा बनाना। एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि डोंट फॉरगेट टू टाइडी अप, डोंट फॉरगेट टू टाइडी अप व्हेन यू हैव फिनिश्ड, है ना, ठीक है। जब आप खत्म कर लो कोई भी चीज़, चाहे वो आप खाना खा रहे हो या फिर कुछ काम कर रहे हो, तो वो खत्म करने के बाद से प्लेस को टाइडी अप करना ना भूलें, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। 4 क्या कर रहा है? टाई अप। टाई अप करना, क्या करना भाई? टाई अप करना। टाई अप की मीनिंग क्या है? अंतिम सिरों को बांधना। टाई अप करना बांध देने के सेंस में यूज होता है, राइट। अगर यूजेस पे जाए तो इट मीन्स टू टाई टुगेदर द एंड्स ऑफ समथिंग। दो धागे हैं, धागे के दोनों एंड को हम क्या कर रहे हैं? बांध रहे हैं, उसको हम टाई अप बोलते हैं। किसी चीज के अंतिम सिरों को बांधना टाई अप कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो व्हेन अराउंड 2 years of एज
चिल्ड्रन लर्न टू टाई अप देयर शू लेस, है ना, शू लेसेस को वो बांधने की क्या कर रहे हैं भाई, प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो 2 साल के अराउंड, है ना, बच्चे हैं, राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 5, टाई अप, सेकंड जो वर्ड है भाई फ्रेजल वर्ब, ठीक है, वो है क्या, टाई अप। पहला हमने टाई अप पढ़ा, टाई अप मतलब क्या, टाई करना, बांधना। दूसरा टाई अप क्या बोल रहा है, दूसरा टाई अप क्या बोल रहा है, ये टाई अप बोल रहा है यूज करना, क्या यूज, सॉरी यूजेस देखेंगे, इट मीन्स टू मेक समबडी बिजी विथ समथिंग। जब कोई व्यक्ति किसी चीज में व्यस्त रहता है तो वो भी टाई अप ही कहलाता है। जब कोई व्यक्ति, कोई पर्सन किसी चीज में बिजी रहता है तो वो भी क्या कहलाता है, टाई अप ही कहलाता है। एग्जाम्पल देखना, आई वॉज टाइड अप इन मीटिंग्स ऑल आफ्टरनून, मैं पूरे दोपहर भर क्या रहा भाई, मीटिंग में बहुत ज्यादा बिजी रहा, राइट, टाइड अप रहा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे, 6 क्या कह रहा है, टच ऑन। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, टच ऑन। टच ऑन की मीनिंग क्या है, संक्षेप में बताना। टच ऑन, संक्षेप में बताने को हम क्या बोलते हैं, टच ऑन करना। यूजेस की बात करें, यूजेस की बात करें भाई मेरे, सो इट मीन्स टू टॉक ब्रीफली अबाउट समथिंग व्हेन स्पीकिंग और राइटिंग about another topic mentioned. It means to talk briefly about something when speaking or writing about another topic mentioned. टच ऑन करने का मतलब कोई चीज़ मेंशन करना, इंक्लूड करना, समराइज करना, किसी दूसरे विषय पर बोलने या लिखने के दौरान संक्षेप में किसी चीज़ के बारे में बात करना। जैसे आपको कोई टॉपिक समझाया गया, ठीक है, और बीच में उसका कुछ एक और टॉपिक आ गया, सब टॉपिक यू कैन से, तो वो सब टॉपिक भी आपको एक्सप्लेन कर दिया गया, तो उसको बोलते हैं टच ऑन, है ना। क्या बोलते हैं भाई, उसको टच ऑन बोलते हैं, राइट। इन अ वेरी सिंपल टर्म एग्जाम्पल यू कैन से, द ओनली मेजर इशू दैट द पीएम डिड नॉट टच ऑन, है ना, जो पीएम है उन्होंने टच नहीं करा, वॉज इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 7, ट्वाई विथ। ट्वाई विथ की मीनिंग क्या है, ट्वाई विथ की मीनिंग है गंभीरता से ना लेना। ट्वाई विथ गंभीरता से ना लेना, ट्वाई विथ कहलाता है, क्या कहलाता है, ट्वाई विथ कहलाता है, गंभीरता से ना लेना। यूजेस की बात करें अगर, तो इट मीन्स टू थिंक अबाउट डूइंग समथिंग। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स टू थिंक अबाउट डूइंग समथिंग बट नॉट वेरी सीरियसली, कि आप कुछ कर रहे हो, कुछ करने की सोचना, है ना, लेकिन बहुत गंभीरता से नहीं, ट्वाई विथ कहलाता है। आप कोई चीज़ करना सोच तो रहे हो, लेकिन यू आर नॉट वेरी सीरियस अबाउट दैट पर्टिकुलर थिंग। सो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल की बात करूं, so are you serious about quitting your job and starting your business or are you just toying with the idea, या फिर आप सिर्फ आइडिया के साथ गोल गोल घूम रहे हो, है ना, उस आइडिया पे बस घूम रहे हो, उस आइडिया पे सोच रहे हो, लेकिन बहुत ज़्यादा उस आइडिया को लेकर सीरियस नहीं हो, उसको बोलते हैं टॉइंग विथ या टॉय विथ, राइट, डन। क्वेश्चन नंबर 8, 8 क्या कह रहा है, ट्रैक डाउन। क्या, ट्रैक डाउन। ट्रैक डाउन की मीनिंग क्या होती है, ट्रैक डाउन की मीनिंग होती है पता लगाना। ट्रैक डाउन, पता लगाना, राइट। ट्रैक डाउन का मतलब होता है पता लगाना। ओके, सो यूजेस पे चलते हैं, यूजेस पे गए, इट मीन्स टू फाइंड समथिंग, इट मीन्स टू फाइंड समथिंग आफ्टर अ लॉन्ग सर्च, है ना, एक लंबे सर्च के बाद आपने कुछ ढूंढा है, फाइंड करा, लोकेट करा है, एक लंबी खोज के बाद किसी चीज़ का मिलना, ढूंढना, पता लगाना, ट्रैक डाउन कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे दोस्त, ट्रैक डाउन कहलाता है। लाइक एग्जाम्पल देखेंगे, आई मैनेज टू ट्रैक डाउन ऑल माई स्कूल फ्रेंड्स थ्रू फेसबुक, है ना, मैंने अपने सारे स्कूल फ्रेंड को क्या कर लिया, ट्रैक डाउन कर लिया, मतलब निकल कर आया, सर्च कर लिया। क्या कर लिया भाई मेरे, मैंने सारे स्कूल फ्रेंड को सर्च कर लिया, राइट, ठीक है जी। चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 9, ट्राई ऑन। ट्राई ऑन की बात बोल रहे हैं। ट्राई ऑन करना, खरीदने से पहले जांचना। कोई चीज़ को आप खरीदने जा रहे हो, उसके पहले आप उसको जांच पड़ताल कर रहे हो। यूजेस पे जाएंगे, इट मीन्स टू पुट ऑन क्लोथ्स और शूज बिफोर बाइंग देम टू सी इफ दे फिट प्रॉपरली एंड लुक गुड, है ना। देखेंगे मतलब क्या, कपड़ों या जूतों को खरीदने से पहले, कपड़ों या जूतों को खरीदने से पहले उन्हें पहनकर देखना कि वे पूरी तरह से फिट आते हैं या नहीं तथा अच्छे दिखते हैं या नहीं, उसको बोलते हैं ट्राई ऑन करना। जाते हो ना मार्केट में क्या करने, कपड़े खरीदने, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, जाके पहले उसको ट्रायल करते हो, ट्रायल रूम में जाकर उसको ट्राई करते हो। जब ट्राई करते हो आपको लगता है फिट है,
तो आप उसके लिए जाते हो, नहीं फिट होता तो आप चेंज करते हो, या फिर आप किसी ऑनलाइन साइट से आप कुछ मंगा रहे हो तो सिंपल सी बात है, आप फिर से उसको ट्राई करते हो, आपके लिए फिट है तो आप उसको लेते हो, नहीं फिट है तो आप उसको छोड़ देते हो। तो वही बोल रहा है ट्राई ऑन करना, क्या करना भाई, ट्राई ऑन करना। जैसे क्या, वन शुड ट्राई ऑन शूज बिफोर बाइंग देम, है ना, ट्राई ऑन करना चाहिए, है ना, क्या उसको ठीक से समझ लेना चाहिए, जांच कर लेनी चाहिए, पड़ताल कर लेनी चाहिए, जो चीज़ आप परचेज कर रहे हो वेदर दैट थिंग इज गुड और नॉट, वेदर दैट थिंग इज फिट फॉर यू और नॉट, राइट। नाउ विल डिस्कस द, अच्छा अब क्या है, ट्राई ऑन किसके साथ यूज हो सकता है, किस किस के साथ यूज हो सकता है वो भी समझना जरूरी है। सो क्लॉथ्स के साथ, शूज के साथ, जींस के साथ, जैकेट, सनग्लासेस एंड रिंग, इनके साथ आप ट्राई ऑन का यूज कर सकते हो, क्या कर सकते हो भाई, इनके साथ आप ट्राई ऑन का यूज कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 10। 10 कह रहा है ट्राई आउट, यू कैन सी हियर ट्राई ऑन है, यहाँ पर हमने ट्राई ऑन करा है और यहाँ पर क्या आया, ट्राई आउट आया। अब ट्राई आउट की मीनिंग क्या है, जांचना, क्या भाई, जांचना। अब यूजेस देखेंगे, किसकी बात करेंगे, यूजेस की। इट मीन्स टू टेस्ट समथिंग टू सी व्हाट इट्स लाइक, है ना, और टू सी इफ इट वर्क्स प्रॉपरली, टेस्ट, है ना। इट मीन्स टू टेस्ट समथिंग टू सी व्हाट इट्स लाइक, किसी चीज की जांच करके यह देखना कि यह किसके जैसी है या ठीक से कार्य करती है या नहीं, जांचना। ट्राई आउट का मतलब क्या, जांचना, और ट्राई ऑन का मतलब भी क्या था भाई, जांचना। लेकिन ट्राई ऑन का मतलब क्या था, ट्रायल कर लेना। ट्राई ऑन का मतलब क्या था, ट्रायल करना, मतलब वो चीज़ आप खरीदने जा रहे हो, खरीदने से पहले उसको जांच रहे हो। और यहाँ पे ट्राई आउट का मतलब क्या है, कि किसी चीज़ की जांच करके ये देखना कि यह किसके जैसी है या ठीक अच्छे से काम करती है या नहीं करती है, राइट, ट्राई आउट करना। एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल, सो आई वॉन्ट टू ट्राई आउट मेडिटेशन टू रिड्यूस माई स्ट्रेस लेवल, मैं अपने स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए क्या करता हूँ भाई, है ना, अपने स्ट्रेस लेवल को रिड्यूस करने के लिए क्या करता हूँ मैं, मेडिटेशन ट्राई करता हूँ, राइट, ट्राई आउट करता हूँ, ठीक है। सो ट्राई आउट यहाँ से। अब बात यह है कि ट्राई आउट किस किस के साथ यूज हो सकता है, तो ट्राई आउट इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ यूज हो सकता है भाई, सॉफ्टवेयर, प्रिंटर, फोन, रिलैक्सेशन टेक्निक, एक्सरसाइज, रूटीन एंड डाइट, इनके साथ आप क्या कर सकते हो, ट्राई आउट का यूज कर सकते हो, इजिली आप क्या कर सकते हो, ट्राई आउट का यूज कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, टर्न अराउंड या फिर राउंड, टर्न अराउंड या फिर राउंड बोलेंगे। असफल को सफल में बदलना, ठीक है, टर्न अराउंड कहलाता है। असफल को सफल में बदलना टर्न अराउंड कहलाता है। अब मीनिंग जरा समझेंगे, यूजेस के बारे में बात करेंगे। इट मीन्स टू चेंज समथिंग अनसक्सेसफुल इनटू समथिंग सक्सेसफुल, किसी असफल चीज को सफल चीज में बदलना क्या कहलाता है, टर्न अराउंड या फिर राउंड कहलाता है। इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से, जैसे एग्जाम्पल के थ्रू, द न्यू गवर्नमेंट्स लिबरल पॉलिसीज, जो नई गवर्नमेंट है उसकी जो लिबरल पॉलिसीज है, टर्न अराउंड द कंप इकोनॉमी, जो नई गवर्नमेंट है उसकी जो लिबरल पॉलिसीज है उसने क्या कर दिया भाई, लिबरल पॉलिसी टर्न अराउंड द इकोनॉमी, इकोनॉमी जो अनसक्सेसफुल चल रही थी उसको उन्होंने क्या कर दिया, सक्सेसफुल बना दिया, वो हमारे काम लायक हो गई है भाई। जो नई गवर्नमेंट है उसकी जो लिबरल पॉलिसीज है उसके बारे में यहाँ पे बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टर्न अराउंड का यूज उसने V2 की तरह करा है, यू नो, वर्बल फ्रेज, राइट। क्वेश्चन नंबर 12, टर्न अवे, टर्न अवे की मीनिंग क्या भाई, टर्न अवे की सिंपल मीनिंग है सर दूर भेजना, टर्न अवे दूर भेजना, है ना, दूर भेजना। यूजेस की बात कर लें, सो इट मीन्स इफ समवन टर्न्स यू अवे, क्या, इट मीन्स इफ समवन टर्न्स यू अवे दे डोंट अलाउ यू टू इंटर अ प्लेस, सेंड अवे, रिफ्यूज एंट्री टू। तो इट मीन्स इफ समवन टर्न्स यू अवे, अगर कोई आपको टर्न अवे करता है, दे डोंट अलाउ यू, तो वो फिर आपको अलाउ नहीं करता है, तो टू एंटर अ प्लेस, प्लेस में इंटर करने से, सेंड अवे आपको भगा देता है, रिफ्यूज एंट्री आपकी एंट्री पे बैन लग जाता है ना। वापस लौटना, टर्न अवे मतलब क्या है, वापस लौटना। जब कोई आपको किसी स्थान पर प्रवेश करने नहीं देता है या फिर दूर भेज देता है, अंदर आने से मना कर देता है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्न अवे बोलते हैं। बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में टर्न अवे बोलते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे, यू विल बी टर्न अवे एट द डोर बिकॉज यू डोंट हैव टिकट्स, आपको दरवाजे से ही क्या किया जाएगा, भेज दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है भाई साहब,
टिकट्स नहीं है, आपके पास टिकट्स नहीं है, इसलिए आपको दरवाजे से भेज दिया जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, टर्न बैक। 13 क्या कह रहा है? टर्न बैक, लौटा देना, टर्न बैक करना, लौटा देना, कोई चीज़ को आप लौटा दिए, टर्न बैक। यूजेस की बात करें, इट मीन्स टू रिटर्न इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच यू हैव कम, है ना। इट मीन्स टू रिटर्न इन द डायरेक्शन फ्रॉम विच यू हैव कम आर टू मेक समवन टू डू दिस। तो अगर सिंपल वे में देखें, टर्न बैक का मतलब क्या होता है? उसी दिशा में लौट जाना या फिर किसी को लौटा देना जहाँ से आप आए थे या वो आए थे। टर्न बैक, जो चीज़ जहाँ से आई थी उसको वापस उसी डायरेक्शन में भेज देना टर्न बैक कहलाता है। क्या कहलाएगा भाई? क्या कहलाएगा? टर्न बैक कहलाएगा। यस, एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के तौर पे, द पुलिस वर टर्निंग एवरीबडी बैक बिकॉज द रोड हैड बीन ब्लॉक्ड बाई अ लैंडस्लाइड। ठीक है, लैंडस्लाइड्स की वजह से जो रोड ब्लॉक हुआ था उसकी वजह से पुलिस ने क्या किया? हर एक को टर्न बैक कर दिया, वापस लौटा दिया। राइट। नो क्वेश्चन नंबर 14, टर्न डाउन। आप एक चीज नोटिस करना, टर्न की बारी है, टर्न की बारी है। टर्न से आप टर्न अराउंड बोल रहे हो या राउंड बोल रहे हो, राइट। टर्न से ही आप अवे बोल रहे हो, टर्न से ही आप बैक बोल रहे हो, टर्न अप डाउन की बारी है, राइट। सो टर्न डाउन मतलब होता है कमजोर करना। क्या? कमजोर करना। यूजेस की बात करेंगे, सो इट मीन्स टू डिक्रीज और लोअर द वॉल्यूम, है ना। क्या है भाई? इट मीन्स टू डिक्रीज और लोअर द वॉल्यूम, हीट, पावर एटसेट्रा, है ना। वॉल्यूम, हीट, पावर को क्या करना भाई? डिक्रीज करना ऑफ एन अप्लायंस, किसी भी अप्लायंस का, ठीक है, बाय टर्निंग अ नॉब और प्रेसिंग अ बटन। सिंपल मतलब क्या है कि नॉब घुमाकर या बटन दबाकर किसी उपकरण की आवाज, गर्मी, शक्ति आदि को कम करना क्या कहलाता है? टर्न अराउंड कहलाता है, टर्न अराउंड कहलाता है, राइट। टर्न अराउंड के एग्जाम्पल पे जाएं अगर, तो वी वुड बेटर टर्न अराउंड, टर्न डाउन द वॉल्यूम और द नेबर्स माइट कंप्लेन, है ना। हमारे लिए अच्छा ये होगा कि हम क्या कर दें भाई? वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें, नहीं तो जो पड़ोसी है वो थोड़ा भड़क जाएगा, है ना। टर्न डाउन करना। सो टर्न डाउन इज यूज्ड विथ, किसके साथ, किसके साथ यूज हो सकता है? तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होते हैं जो स्विच ऑन और स्विच ऑफ होने की कंडीशन में हो, उनको आप टर्न डाउन कर सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो? टर्न डाउन। जैसे क्या? टेलीविज़न, टीवी, वॉल्यूम, एयर कंडीशनर, हीटर, ठीक है, कोई स्पीकर हो, राइट, ठीक है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं, ठीक है, उसको आप टर्न डाउन कर सकते हैं, इजीली टर्न डाउन कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन 15, क्वेश्चन नंबर 15 बिफोर ऑल ऑफ अस। टर्न डाउन, यहाँ पे क्या है भाई? टर्न डाउन कमजोर करना, वीक करना या फिर कम करना। कम करने के सेंस में यहाँ पे टर्न डाउन यूज किया गया। यहाँ पे टर्न डाउन की बात कर रहा है, टर्न डाउन यहाँ पे क्या भाई? मना करना, टर्न डाउन करना, मना करना, मना करने के सेंस में यहाँ पे टर्न डाउन यूज किया गया। अगर यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स इफ यू टर्न डाउन एन एफ ऑफर और अ रिक्वेस्ट, यू डिसाइड नॉट टू एक्सेप्ट इट, रिफ्यूज या रिजेक्ट। टर्न डाउन का मतलब क्या मार्क कर सकते हो? रिफ्यूज करना या फिर रिजेक्ट करना, रिजेक्ट करना, ठीक है। इस कॉन्टेक्स्ट में आप किसका यूज करोगे? टर्न डाउन का यूज करोगे। इनकार करना, क्या? इनकार करना जब आप किसी अनुरोध को स्वीकार नहीं करने का निर्णय लेते हैं, मना करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? टर्न डाउन बोलेंगे। उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट को हम क्या बोलेंगे? टर्न डाउन बोलेंगे, राइट। तो एग्जाम्पल दे रखा है हमारे सामने यहाँ पे, द बैंक turned down my application for a loan because my papers were not complete, या फिर my papers were not up to the mark, राइट। तो उन्होंने मेरे जो एप्लीकेशन था लोन का, उसको उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, टर्न डाउन कर दिया। तो टर्न डाउन आप यहाँ पे देख सकते हो। तो टर्न डाउन इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ टर्न डाउन यूज किया जा सकता है? तो किसी ऑफर के साथ, किसी रिक्वेस्ट के साथ, अपील के साथ, प्रपोजल के साथ, इनविटेशन के साथ, एप्लीकेशन के साथ आप टर्न डाउन का यूज इजीली कर सकते हो, राइट। सो यहाँ टर्न डाउन करा, ये भी टर्न डाउन करा, तो दोनों टर्न डाउन में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए, है ना। यहाँ टर्न बैक है, टर्न अवे है, टर्न अराउंड है। टर्न अराउंड, टर्न बैक, टर्न अवे, ये सब में डिफरेंस आपको पता हो तभी अच्छा। इजी क्या होगा भाई कि हर एक का की पॉइंटर लिखते जाओ, सामने आप हर एक का की पॉइंटर लिखते जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके पेपर में, राइट। तो वो चीज़ से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी।
चलो, टर्न इनटू, अब आ गया क्या, टर्न इनटू। टर्न इनटू मतलब क्या, चेंज करना, बदलना। टर्न इनटू मतलब क्या, चेंज करना। यूजेस पे चले हम, टर्न इनटू मतलब बदलना, ठीक है। इट मीन्स टू चेंज, बोला ना, चेंज करना। चेंज फ्रॉम वन थिंग इनटू अनदर, ट्रांसफॉर्म इनटू। टर्न इनटू मतलब क्या, ट्रांसफॉर्म कर देना। कोई एक पर्टिकुलर चीज है, उसको टर्न इनटू आप दूसरी चीज में करो तो बेसिकली उसका पूरा का पूरा क्या कर रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो। तो एक चीज से दूसरी चीज में बदलना, रूपांतरित होना होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो इन्फोसिस स्टार्टेड फ्रॉम अ स्मॉल कंपनी, एक बहुत छोटी कंपनी से स्टार्ट हुई थी इन्फोसिस, बट सून इट टर्न इनटू अ ह्यूज ग्लोबल कॉरपोरेशन। बहुत ही जल्दी ये ह्यूज ग्लोबल कॉरपोरेशन में चेंज हो गई थी। कौन भाई, इन्फोसिस। क्वेश्चन नंबर 17, टर्न ऑफ करना। टर्न ऑफ करना, कोई चीज को बंद कर देना। टर्न ऑफ करना क्या, बंद कर देने के सेंस में यूज होता है भाई। अगर मैं यूजेस की बात करूं, सो इट मीन्स टू स्टॉप अ मशीन और एन अप्लायंस, ठीक है, फ्रॉम वर्किंग बाय यूजिंग अ बटन और अ स्विच। स्विच ऑफ करना, टर्न ऑफ करना कहलाता है। क्या, स्विच ऑफ करना, टर्न ऑफ करना कहलाता है। इसका अर्थ है एक बटन या स्विच दबाकर किसी मशीन या उपकरण को काम करने से रोकना, टर्न ऑफ कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे, डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ द एयर कंडीशनर। टर्न ऑफ करना ना भूलें, किसको भाई, एयर कंडीशनर को टर्न ऑफ करना ना भूलें, राइट। टर्न ऑफ किस किस के साथ यूज हो सकता है ना, इज यूज विथ लाइट, कंप्यूटर, फोन, टेलीविजन, हीटर, एयर कंडीशनर, इंजन या मोटर। अब एक बात जरा गौर फरमाओ, मैंने क्या बोला है कि जो भी आपके ऑन करने और ऑफ करने वाली चीज़ें रहेंगी, या कोई भी चीज़ इंक्रीज करने या डिक्रीज करने वाली चीज़ होगी, तो उसके साथ आप क्या यूज़ करोगे, सिंपल सा फंडा है, उसके साथ हम ऑफ, टर्न ऑफ या टर्न ऑन, मतलब जितने भी, अच्छा ये कहाँ पे होंगे भाई, ये जितने भी हैं ये सब आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो सकते हैं, अप्लायंस जिसको आप बोलते हो, वो ये चीज़ें होंगी, राइट राइट, ठीक है। तो ये चीज़ को आपको बिल्कुल याद रखना है कि जितने भी जो यहाँ पे जो भी लिखा हुआ सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं या फिर अप्लायंसेज हैं, राइट। चलो 18 की बात करें, टर्न ऑन करना। टर्न ऑफ का मतलब क्या होगा भाई, बंद करना। तो टर्न ऑन क्या होगा, चालू करना। सो टर्न ऑन का मतलब है चालू करना। यूजेस पे जाए, सो इट मीन्स टू स्टार्ट अ मशीन, है ना। इसका मतलब है कि आप कोई मशीन स्टार्ट करते हो या कोई अप्लायंस को स्टार्ट करते हो बाय प्रेसिंग अ बटन और फ्लिकिंग अ स्विच। स्विच को आप फ्लिक करके, है ना, ठीक है, या स्विच ऑन करके कोई चीज़ को आप स्टार्ट करते हो तो उसको हम बोलते हैं टर्न ऑन करना। इसका अर्थ है एक बटन या स्विच दबाकर किसी मशीन या उपकरण को चालू करना, टर्न ऑन कहलाता है। As soon as the kids get home, they turn on the TV and watch cartoons. जैसे ही किड्स कहाँ पहुंचे भाई, घर घर पहुंचते हैं, वे क्या करते हैं, टर्न ऑन कर लेते हैं किसको, टीवी को, और स्टार्ट कर देते हैं क्या, कार्टून देखना। अगर मैं देखूं कि भाई टर्न ऑन किस किस के साथ यूज होता है, तो भाई लाइट, कंप्यूटर, टेलीविजन, फोन, हीटर, एयर कंडीशनर, इंजन, मोटर, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है उनके साथ आप टर्न ऑन का यूज कर सकते हो। टर्न आउट, परिणाम प्राप्त होना। टर्न आउट की मीनिंग क्या भाई, परिणाम प्राप्त होना। तो यूजर्स जाएंगे, देखेंगे क्या कह रहा है, इट मीन्स टू हैव अ सर्टेन आउटकम। टर्न आउट मतलब क्या, टू हैव अ सर्टेन आउटकम और टू एंड इन अ सर्टेन वे, है ना। टर्न आउट मतलब क्या, इसका अर्थ है एक निश्चित परिणाम प्राप्त होना या किसी निश्चित तरीके से समाप्त होना, टर्न आउट कहलाता है। क्या कहलाता है, टर्न आउट कहलाता है, ठीक है। अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल देखो जरा, इफ वन कीप्स वर्किंग हार्ड, यदि कोई क्या करता है भाई, कठिन परिश्रम जारी रखता है, थिंग्स जनरली टर्न आउट टू बी गुड। चीज़ें क्या होती हैं भाई, बहुत ही जल्दी परिणाम उसका बदल जाता है। अगर कोई लगातार बहुत मेहनत करना स्टार्ट कर देता है तो धीरे धीरे परिणाम उसके फेवर में आ ही जाते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 20। 20 कह रहा है क्या, टर्न ओवर। द टर्म इज व्हाट, टर्न ओवर। टर्न ओवर मतलब क्या, परिवर्तन करना। टर्न ओवर करना, परिवर्तन करने के सेंस में। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू चेंज द पोजीशन ऑफ समथिंग सो दैट द साइड फेसिंग डाउन इज नाउ फेसिंग अप, है ना। वो क्या होगा भाई, अब ऊपर की तरफ दिखेगा। इसका अर्थ है किसी चीज की अवस्था में परिवर्तन करना ताकि नीचे की तरफ का हिस्सा ऊपर आ जाए। टर्न ओवर करना मतलब जो नीचे ऐसे है, टर्न ओवर से ऐसे हो जाए, तो उसको बोलते हैं टर्न ओवर होना, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे चलेंगे, अगर एग्जाम्पल देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल कह रहा, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द एग्जाम पेपर्स आई टोल्ड माई स्टूडेंट्स टू
टर्न देम ओवर एंड स्टार्ट वर्क, है ना, ठीक है, कि उसे क्या कर ले भाई, चेंज कर ले और क्या करे भाई, एग्जाम को स्टार्ट कर दे, राइट, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ओके, अभी टर्न ओवर करा, ठीक है, अभी टर्न ओवर करा, वापस से आपके सामने टर्न ओवर है, परिवर्तन करना है, नहीं, विपरीत दिशा में मोड़ना। टर्न ओवर क्या होता है, विपरीत दिशा में, अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज को मोड़ देना। यूजेस में जाएं अगर, यूजेस में, तो यूजेस क्या कह रहा है, इट मीन्स टू चेंज योर बॉडीज पोजिशन, इट मीन्स टू चेंज योर बॉडीज पोजिशन व्हेन लाइंग डाउन सो दैट यू आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, इट मीन्स टू चेंज योर बॉडीज पोजिशन व्हेन लाइंग डाउन सो दैट यू आर फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन, कि आप क्या करो, अपोजिट डायरेक्शन फेस कर रहे हो। जब आप लेटे हुए होते हैं तथा अपने शरीर की अवस्था में परिवर्तन करते हैं ताकि आपका मुख विपरीत दिशा में आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टर्न ओवर। मतलब क्या, आप चेंज होते हो, करवट लेना समझते हो ना, तो आप करवट लेते हो ताकि आप अपने चीज़ों को चेंज कर पाओ। एग्जाम्पल के तौर पे है कि माई बैक वॉज एचिंग, मेरे मेरे कमर में, मेरे बैक, मेरे पीठ पे क्या हो रहा था, बैक मतलब पीठ, एचिंग दर्द हो रहा था, एंड एवरी टाइम आई टर्न ओवर इट हर्ट, जितनी बार मैं मुड़ता था, टर्न ओवर करता था, मुड़ता था, उतनी बार ये क्या करता था भाई, हर्ट करता था, है ना, उतनी बार ये हर्ट करता था, राइट, डन। 22, टर्न अप, क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, टर्न अप, टर्न अप का मतलब क्या है भाई, वृद्धि करना, टर्न अप करना, वृद्धि करना। यूजेस की बात करेंगे तो इट मीन्स, टर्न अप मतलब क्या, इट मीन्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम, क्या, ये जिससे वॉल्यूम इंक्रीज होता है, हीट, पावर एटसेट्रा ऑफ एन अप्लायंस बाय टर्निंग अ नॉब और प्रेसिंग अ बटन, है ना। टर्न अप, टर्न अप का मतलब क्या है, इन अ वेरी सिंपल वे, इट मीन्स टू इंक्रीज द वॉल्यूम, हीट, पावर एटसेट्रा ऑफ एन अप्लायंस बाय टर्निंग अ नॉब और प्रेसिंग अ बटन, राइट। सो इसका अर्थ नॉब घुमाकर या बटन दबाकर किसी उपकरण की आवाज, गर्मी, शक्ति आदि में वृद्धि करना। टर्न अप और टर्न डाउन, ठीक है, टर्न अप और टर्न डाउन, जैसे ही आपने टर्न अप करा वो चीज क्या हो गई, धीरे 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 इंक्रीज कर जाएगी, टर्न अप कर जाएगी, राइट, ठीक है। चलो एग्जाम्पल की बात करते हैं, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, वी टर्न अप द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम, हमने क्या किया भाई, सिस्टम का वॉल्यूम टर्न अप कर दिया, मतलब इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया, एंड डांस द होल नाइट ऑन द न्यू ईयर, वेरी सिंपल, है ना, बहुत सिंपल है भाई। अब ये जो टर्न अप है, टर्न अप है, ये किस किस के साथ यूज होता है, इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ यूज होता है भाई, टेलीविजन, टीवी, वॉल्यूम, एयर कंडीशनर, हीटर। अगेन वही कहानी, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज हैं, ठीक है, उसमें आप टर्न अप का यूज करते हो, क्या करते हो भाई, टर्न अप का यूज करते हो, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, टर्न अप, यहाँ पे भी टर्न अप करा, अगला भी क्या है, टर्न अप है। अगला कह रहा है टर्न अप मतलब क्या, उपस्थित होना, प्रेजेंट होने के सेंस में आप यूज करते हो टर्न अप, राइट। सो टर्न अप की मीनिंग जरा ध्यान से देखें कि टर्न अप क्या कहना चाह रहा है, राइट। है ना, तो टर्न अप क्या कहना चाह रहा है वो चीज ध्यान से देखो, टर्न अप, उपस्थित होना। यूजेस देखेंगे, इट मीन्स इफ समवन, है ना, इफ समवन टर्न्स अप समवेयर, है ना, यदि कोई टर्न अप होता है कहीं पे, ठीक है, दे अराइव विदाउट बीइंग एक्सपेक्टेड और विदाउट टेलिंग एनीवन दे वुड बी कमिंग, सॉरी। तो यदि कोई क्या होता है कहीं पे अचानक से आ जाता है, क्या बोल रहा है भाई, यदि कोई अचानक से कहीं पे आ जाता है जिसके बारे में किसी को कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि वो आएगा नहीं आएगा, हिंदी अपीयर होना, शो अप होना, तो इसका अर्थ है, सिंपल हिंदी में देखो क्या, किसी व्यक्ति का ऐसे स्थान पर पहुंचना जहां उसके आने की उम्मीद नहीं थी, अथवा अपने आने की सूचना दिए बिना कहीं जाना, उपस्थित होना, प्रकट होना, टर्न अप कहलाता है। क्या होता है भाई, अपीयर होना कहलाता है, शो अप करना होता है भाई, ठीक है, शो अप करना, देखो शो अप लिखा हुआ भाई, शो अप और अपीयर, राइट, तो वो बोला जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखेंगे भाई, एग्जाम्पल कह रहा है क्या, द चीफ गेस्ट टर्न अप एन आवर लेट, है ना, जो चीफ गेस्ट थे जिनको इनवाइट किया गया था, तो वो टाइम पे आने के बजाय जब टाइम पे नहीं आए तो लोगों को लगा कि 15 मिनट लेट होगा, 20 मिनट लेट होगा, आधे घंटे लेट होगा, लेकिन जो चीफ गेस्ट थे वो 1 घंटे लेट पहुंचे, तो लोग बिल्कुल शॉक रह गए होंगे भाई, तो वही चीज बोल रहा है, टर्न अप एंड आर लेट। नाउ विल डिस्कस नेक्स्ट
और नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने क्या है भाई कि अब जो हम फ्रेजल वर्ब करेंगे वो लेटर यू से स्टार्ट किया जाएगा। यू लेटर वाले फ्रेजल वर्ब की बारी है इस बार, राइट। चलो यू लेटर वाले फ्रेजल वर्ब की बारी है, देख लेते हैं क्या कह रहा है। अर्ज ऑन, अर्ज ऑन की मीनिंग है हौसला बढ़ाना, क्या करना, हौसला बढ़ाना अर्ज ऑन कहलाता है, राइट। हौसला बढ़ाना, देखो हौसला बढ़ाना अर्ज ऑन कहता है भाई। तो यूजेस क्या बोल रहा है, इफ यू अर्ज समबडी ऑन, इफ यू अर्ज समबडी ऑन यू इनकरेज देम टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू, है ना, समथिंग इनकरेज, है ना। इफ यू अर्ज समबडी ऑन यू इनकरेज देम टू कंटिन्यू ट्राइंग टू डू समथिंग, है ना। इनकरेज करना, किसी को इंस्पायर करना, किसी को इनकरेज करना अर्ज ऑन कहलाता है ना। किसी को इंस्पायर करना, किसी को इनकरेज करना क्या कहलाता है, अर्ज ऑन कहलाता है, राइट। हौसला बढ़ाना, तो जब आप एक व्यक्ति को प्रोत्साहित करते हैं कि उसे किसी कार्य को, है ना, करने की कोशिश जारी रखनी चाहिए, तो हौसला बढ़ाना कहलाता है, उसको अर्ज ऑन कहलाता है, राइट। अगर मैं देखूं यहाँ पे तो जो एग्जाम्पल दे रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, गुड टीचर्स, जो अच्छे टीचर हैं, ठीक है, अर्ज ऑन देयर वीकर स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू डू देयर बेस्ट। जो अच्छे टीचर हैं वो क्या करते हैं भाई, वो अपने स्टूडेंट को क्या करते हैं, अपने स्टूडेंट को अर्ज करते हैं भाई, उनका हौसला अफजाई करते हैं। अर्ज ऑन करना मतलब क्या, इंस्पायर करना, क्या इंस्पायर करना या फिर इनकरेज करना, है ना। इनकरेज करते हैं अपने वीकर स्टूडेंट को, जो उनके कमज़ोर स्टूडेंट हैं, और उनकी हेल्प करते हैं उनका बेस्ट निकालने में, उनका बेस्ट परफॉर्मेंस देने में। तो यहाँ पे जो अर्ज ऑन की मीनिंग है वो बिल्कुल इंस्पायर या फिर इनकरेज करने के सेंस में यूज़ की गई है, राइट। डन है ये बात। नेक्स्ट की बात करें, चलो नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 25। 25 कुछ कह रहा है यूज अप, द टर्म इज व्हाट, यूज अप। क्या मीनिंग है सर यूज अप की, तो यूज अप मतलब शेष नहीं छोड़ना। यूज अप क्या होता है भाई, शेष नहीं छोड़ना। यूजेस इसके क्या है भाई, इफ यू यूज अप समथिंग, है ना, यू यूज ऑल ऑफ इट एंड हैव नन लेफ्ट ओवर। जब आप कोई चीज़ यूज अप करते हो, क्या बोला, जब आप कोई चीज़ यूज़ अप करते हो, इसका मतलब सिंपल है कि आप वो सारी चीज़ यूज़ कर रहे हो बिना किसी छोड़े, बिना कुछ बचाए हुए वो सारी चीज़ें आप यूज़ कर पा रहे हो, है ना। तो किसी चीज़ का पूरी तरह से इस्तेमाल कर लेना तथा कुछ भी शेष नहीं छोड़ना क्या कहलाता है, यूज़ अप कहलाता है। एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर है, क्या, आई कांट गेट एनी मोर सिक डेज, है ना, 6 days ऑफ वर्क, है ना, मैं काम से वो नहीं ले सकता हूँ, क्यों, आई हैव ऑलरेडी यूज देम ऑल अप, है ना, क्योंकि मैंने पहले ही सारे यूज कर लिए हैं, अब ज़्यादा नहीं ले सकता हूँ। यूज अप इज यूज विथ, किस किस के साथ यूज अप यूज हो सकता है, तो रिसोर्सेज के साथ, रिजर्व्स के साथ, सप्लाईज के साथ, स्टॉक्स के साथ और टाइम के साथ। किसका यूज कर सकते हैं भाई, यूज अप का यूज कर सकते हैं। नाउ विल डिस्कस द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 पे जाने से पहले हमारे सामने एक इंस्ट्रक्शन है, क्या, कि फ्रेजल वर्ब्स विथ क्या, बी, दिस इज बी, क्या, बी एंड दिस इज बी, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस को भी जरा मैनेज करके चलेंगे, मेंशन करते हुए चलेंगे, राइट। तो अब वी लेटर से स्टार्ट होने वाले फ्रेजल वर्ब की बारी है, देखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, वर्ज ऑन। वर्ज ऑन की मीनिंग क्या है, वर्ज ऑन का मतलब क्या होता है पहले ये समझो। तो वर्ज ऑन की मीनिंग होती है भाई कगार पर होना, क्या, कगार पर होना, किसी चीज़ के कगार पर हो आप तो वर्ज ऑन हो। यूजेस की बात करें, क्या, यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू बी क्लोज टू रीचिंग अ सर्टेन स्टेट और कंडीशन। इट मीन्स टू बी क्लोज टू रीचिंग अ सर्टेन स्टेट और कंडीशन, एक निश्चित अवस्था या परिस्थिति में पहुंचने के समीप होना, कगार पर होना वर्ज ऑन कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्ज ऑन कहलाता है, राइट, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है, ही फेल्ट सो डिसहाइड्रेटेड, ही फेल्ट सो डिसहाइड्रेटेड, वो इतना ज़्यादा डिसहाइड्रेटेड फील करता है ड्यूरिंग द परेड दैट ही वॉज ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ फेंटिंग, कि वो अब अनकॉन्शियस हो जाता, फेंट हो जाता, गिर जाता। फेंट करना मतलब क्या, अनकॉन्शियस होके गिर जाना, क्या कहलाता है भाई, फेंट होना कहलाता है। लेकिन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्ज ऑन। वर्ज ऑन मतलब क्या, किसी चीज़ के कगार पे होना, जैसे वो कंपनी दिवालिया होने के कगार पे है, तो ऑन द वर्ज ऑन बैंकरप्ट, है ना, दैट कंपनी इज ऑन द वर्ज ऑफ बैंकरप्ट, है ना, बैंकरप्ट होने की कगार पर है, राइट, तो उसको वर्ज ऑन बोलते हैं। नाउ विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 27, वोट इन।
वोट इन की मीनिंग क्या है? वोट इन का मतलब है सर्वाधिक मत प्राप्त करना। वोट इन मीन्स व्हाट? सर्वाधिक मत प्राप्त करना वोट इन कहलाता है। चलो यूजेस को देख लेते हैं। सो इफ अ पर्सन और अ पॉलिटिकल पार्टी, इफ अ पर्सन और अ पॉलिटिकल पार्टी इज वोटेड इन, दे हैव वॉन द मोस्ट वोट्स इन एन इलेक्शन। जब कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या फिर कोई भी पर्सन वोटेड इन होता है तो दे हैव वॉन द मोस्ट वोट्स इन एन इलेक्शन या फिर इलेक्ट। सिंपल सा मतलब ये है कि जब जहाँ पे भी वोट इन यूज होगा ना, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को क्या मिला है? सबसे ज़्यादा वोट मिला है, राइट। सो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को एक चुनाव में सर्वाधिक संख्या में मत प्राप्त हो, तो वहां पे हम वोट इन का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? वोट इन का यूज करते हैं, राइट। ठीक है। सो इन अ एग्जाम्पल देखेंगे, इन अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में ठीक है यू कैन वोट इन, क्या कर सकते हो आप? वोट इन कर सकते हो, मतलब वोट इन हुएवर यू लाइक, आप किसी को भी अपना मत ले जाकर दे सकते हो, वोट इन कर सकते हो किसी को भी, राइट। एग्जाम्पल की तो अच्छा चलो वोट इन की अगर यूज की बात करें, यूज देखते हैं किस किस के साथ हो सकता है भाई इसका। पार्टी, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नमेंट लीडर, पॉलिटिशियन और रिप्रेजेंटेटिव, राइट। जहां पर भी कोई चीज चूज करने की बारी आएगी, जहां पर वोट कास्ट करने की बारी आएगी, ठीक है, कोई चीज को आप चूज कर रहे हो, कोई चीज को कास्ट कर रहे हो, तो वहां पर जो टर्म यूज करोगे उसको यूज करोगे वोटिंग, राइट। ये बात आपको अंडरस्टूड हो गई होगी, काफी इजी बात है कि जहां कभी चूज करने की बात आएगी, जहां पर कोई बात कहने की बात आएगी, कोई पॉलिटिशियन या फिर लीडर की बात आएगी, तो वहां पे आप वोट इनका यूज कर सकते हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। 28 क्या कह रहा है? वोट ऑफ, द टर्म इज वोट ऑफ, और इसके पहले हमने क्या करा? वोट इन करा। क्या करा? वोट इन करा। ये क्या है? वोट ऑफ है। वोट ऑफ का मतलब क्या होता है? पद छोड़ना। वोट ऑफ पद छोड़ना, है ना, पद छोड़ना। यूजेस की बात करें, यूजेस क्या है? इफ समबडी इज वोटेड ऑफ, क्या? यदि कोई क्या है भाई? वोटेड ऑफ है, वोटेड ऑफ है समथिंग, दे हैव टू लीव बिकॉज नॉट एनफ पीपल वोटेड टू कीप देम ऑन, है ना, वोट ऑफ। अब इसका मतलब समझना, इसका प्रयोग तब किया जाता है जब एक व्यक्ति को जाना, पद छोड़ना पड़ता है क्योंकि उसके लिए पर्याप्त लोगों ने मतदान नहीं किया, मतलब उसके अगेंस्ट लोगों ने मतदान किया। बेसिकली दो लोग हैं, ठीक है, जैसे मान लो बीजेपी है, कांग्रेस है, तो बीजेपी पार्टी में क्यों है? क्योंकि सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको वोट कॉस्ट करा है ना, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले? बीजेपी को मिले, इसलिए वो अपने मतलब इसमें भारत में सरकार किसकी भाई? बीजेपी की है। कांग्रेस को लोग वोट नहीं दिए हैं, मतलब उसको अपना पद छोड़ना पड़ा। 2014 में कांग्रेस को वोट नहीं मिला, वोट ऑफ हुआ, इसका वोट खत्म हो गया, वोट चला गया, इसलिए क्या करना पड़ा हमें? ये चला गया, है ना। तो ही एग्जाम्पल के तौर पे ही वोटेड ऑफ फ्रॉम हिज पोजीशन, कांग्रेस को अपना पोस्ट छोड़ना पड़ा, पद छोड़ना पड़ा, तो उसको क्या हुआ भाई? ही मतलब वोटेड ऑफ, वोटेड ऑफ मतलब क्या? पद छोड़ना, ठीक है, पद छोड़ने को हम क्या बोलते हैं? वोटेड ऑफ बोलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, वाउच फॉर, क्या? वाउच फॉर, वाउच फॉर की मीनिंग क्या होती है? वाउच फॉर की मीनिंग होती है साक्ष्य देना। साक्ष्य देना मतलब क्या? एविडेंस रिप्रेजेंट करना वाउच फॉर कहलाता है। एविडेंस को रिप्रेजेंट करना वाउच फॉर कहलाता है। इफ यू वाउच फॉर समवन और समथिंग, if you vouch for someone or something, you say that the person or thing can be trusted and is of good character or quality। यदि आप किसी चीज़ को लिए वाउच फॉर करते हो, है ना, तो आप इस चीज़ के लिए एश्योरिटी देते हो कि वो जो चीज़ है ना, वो बिल्कुल क्या है? वैलिड है, या वो जो पर्सन है ना, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है, वो ऑथेंटिक पर्सन है, राइट। तो वहाँ पे आप वाउच फॉर की मीनिंग का यूज़ करते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा, जब आप किसी व्यक्ति या चीज़ के बारे में कहते हो कि उस व्यक्ति या उस चीज़ पर विश्वास किया जा सकता है तथा वह अच्छे गुणों वाला या वाली है। एग्जाम्पल क्या कह रहा है भाई? आई विल ओनली वॉच फॉर, है ना, आई विल ओनली वॉच फॉर समवन इफ आई नो देम वेल एंड आई एम श्योर दे कैन डू अ गुड जॉब, है ना। आई विल ओनली वॉच फॉर समवन, मैं सिर्फ उसी के लिए वॉच कर सकती हूँ, इफ आई नो, यदि मैं जानती हूँ, देम वेल, उनको अच्छे से जानती हूँ, एंड आई एम श्योर दे कैन डू अ गुड जॉब, और मैं बिल्कुल श्योर होती हूँ कि वो एक अच्छा जॉब करेगा, राइट, डन। ठीक है,
देखिए भाई, वाउच फॉर इज यूज्ड विथ, वाउच फॉर किसके लिए यूज होता है? डॉक्टर, टीचर, हॉस्पिटल, स्कूल, कोर्स, डाइट, है ना। इनके साथ आप वाउच फॉर का यूज कर सकते हो कि हाँ भाई इन पे आप ट्रस्ट कर सकते हो, इन पे ट्रस्ट करने से आपका ट्रस्ट बेकार नहीं होगा। नेक्स्ट की बात करें भाई, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। चलो, अगले क्वेश्चन पे जाने से पहले फिर हमारे सामने एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है जी, क्या? कि फ्रेजल वर्ब्स बिगनिंग विथ डब्ल्यू, जो डब्ल्यू से फ्रेजल वर्ब स्टार्ट होंगे उनकी बात की जाएगी, कि जो वर्ब फ्रेजल वर्ब डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहे हैं वो क्या हैं, राइट। चलो स्टार्ट कर लें जी, आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। 30 कह रहा है वेट अराउंड, क्या भाई? वेट अराउंड, वेट अराउंड का मतलब क्या है? इंतजार करना, ठीक है। इसके पहले आपने करा वॉच फॉर, है ना, मतलब ही बदल गया ना, वॉच फॉर वी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ हम डब्ल्यू से स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। तो चलो ठीक है। सो वेट अराउंड, वेट अराउंड का मतलब क्या होता है भाई? इंतजार करने के सेंस में आप वेट अराउंड का यूज़ करते हो, है ना, ठीक है। यूजेस की बात करें तो इफ़ यू हैव टू वेट अराउंड फॉर समथिंग, यू हैव टू वेट अ लॉन्ग टाइम फॉर इट, ठीक है। इफ़ यू हैव टू वेट फॉर अराउंड फॉर समथिंग, यदि आप किसी चीज़ के लिए वेट अराउंड कर रहे हो ना, तो आपको उस चीज़ के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है ना, लंबा इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आपको किसी चीज़ के लिए लंबा इंतजार करना पड़े तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेट अराउंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? इन अ वेरी सिंपल टर्म उसको वेट अराउंड बोलेंगे, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे, why do we always have to wait around when we have an appointment with a doctor or a dentist? क्या कह रहा है? why do we always have to wait around? क्या करना पड़े भाई? वेट अराउंड करना पड़ेगा when we have an appointment with a doctor or a dentist, जब हमारे पास डॉक्टर या डेंटिस्ट के लिए प्रॉपर क्या है भाई, टाइम है, अपॉइंटमेंट है, तो हमें उसके लिए इंतजार क्यों करना पड़ रहा है, यही पूछ रहा है यहाँ पर। सो वेट अराउंड आप देख पा रहे हो, वेट करने के सेंस में अ लॉन्ग वेट बोलते हो इसको, क्या? अ लॉन्ग वेट, एक लंबा इंतजार। वेट करना तो होता ही है, लेकिन एक है भाई एक लॉन्ग वेट करना, एक लंबा इंतजार करना, उस कॉन्टेक्स्ट में आप यहाँ पर वेट अराउंड का यूज कर पा रहे हो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? वेट ऑन, क्या बोल रहा है भाई? वेट ऑन। वेट ऑन का मतलब होता है क्या? नौकर के रूप में कार्य करना, वेट ऑन करना, नौकर के रूप में कार्य करना। एक टर्म आप समझते हो वेट, वेट करना मतलब क्या? इंतजार करना। लेकिन जैसे ही यहाँ पे प्रपोजिशन इनके साथ आ रहा है, वेट अराउंड आ गया, ठीक है, और यहाँ पे वेट ऑन आ गया, मीनिंग कैसे चेंज हो रही है ना, कैसे मीनिंग चेंज हो रही है। सो वेट ऑन का मतलब नौकर के रूप में कार्य करना। यूजेस पे चलते हैं तो यूज क्या कह रहा है? इट मीन्स टू सर्व समवन इन अ रेस्टोरेंट, है ना, क्या कि रेस्टोरेंट में सर्व करना, है ना। आर टू एक्ट एज अ सर्वेंट फॉर समवन, या फिर किसी के लिए नौकर की तरह काम करना। एंड डू वट एवर दे आस्क यू टू डू, और वो सब करना जो वो आपसे चाहते हैं करने के लिए, सर्व करना। इसका अर्थ है रेस्टोरेंट में किसी व्यक्ति को खाना परोसना या किसी के नौकर के रूप में कार्य करना तथा वो वे जो भी कहे वह कर देना, वेट ऑन कहलाता है। बेसिकली आप सामने वाले के लिए क्या हो? बिल्कुल तत्पर हो, नौकर बने हुए हो, जो वो चाह रहा है आप वो कर रहे हो। ध्यान से देखिएगा। एग्जाम्पल, ईच वेटर इज असाइंड सर्टेन टेबल्स, हर एक वेटर को क्या मिला है? असाइन हुआ है एक सर्टेन टेबल्स, एंड दे ओनली वेट ऑन पीपल एट दोज टेबल्स, और वो उस टेबल पे क्या कर रहे हैं भाई? वेट कर रहे हैं, लोगों का उस पे टेबल पे इंतजार कर रहे हैं, उनको क्या कर रहे हैं? वेट ऑन का मतलब क्या होगा भाई? उनको सर्व कर रहे हैं। वेट ऑन की मीनिंग क्या होगी भाई? सर्व एज अ सर्वेंट, है ना, वेट ऑन करना, सर्व कर रहे हैं, ओनली उन्हीं लोगों को सर्व कर रहे हैं जिनका टेबल उनको अलॉट हुआ है, जिनका टेबल उनको अलॉट हुआ है, सिर्फ उन्हीं को सर्व कर रहे हैं, राइट, उन्हीं को सर्व कर रहे हैं। डन है। नेक्स्ट की बात करें, अगले पे चलें। 31 डन। चलो जी, अगला जो है वो है, क्या हो गया, चल क्यों नहीं रहा है? 32, ठीक है। अगला जो है वो क्या है? 32 कह रहा है वॉक आउट। वर्क आउट का मतलब क्या होता है? वर्क आउट करना। वर्क आउट का मतलब है छोड़ना, वर्क आउट करना, छोड़ना, छोड़ने के सेंस में वर्कआउट का यूज करोगे, वर्कआउट करना, छोड़ना। यूजेस देखेंगे, यूजेस का क्या कह रहा है भाई? यूजेस है इट मीन्स टू लीव अ रिलेशनशिप। वर्कआउट करना मतलब क्या? एक रिलेशनशिप या कोई रिलेशनशिप को छोड़ना, कैसे? सडनली, लीव करना। जब किसी संबंध रिश्ते को अचानक समाप्त कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? वॉकआउट कहते हैं।
क्या बोलते हैं भाई, वॉकआउट। जैसे क्या होता है, आप अपनी रिलेशनशिप में हो तो अचानक आपका जो पार्टनर होता है वो आपसे बात करना बंद कर देता है ना, आपको छोड़ के चला जाता है, ठीक है, या फिर आपके फ़ोन कॉल्स रिसीव करना बंद कर देता है, तो वहाँ पे आप बोलते हो क्या, वॉकआउट करना, छोड़ के जाना बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे सडनली छोड़ जाना, रिलेशनशिप को सडन ब्रेक कर देना, उसको बोलते हैं वॉकआउट। अगर मैं एग्जाम्पल की बात कर लूँ, एग्जाम्पल देखें आप जरा स्क्रीन पर, सी वर्कड आउट, वो छोड़ के चली गई ऑन हर हस्बैंड आफ्टर ही बीट हर अप, जब उसके हस्बैंड ने उसको पीटा, ठीक है, तो बिना कुछ कहे, बिना कुछ सुने वो चुपचाप वहाँ से वॉकआउट कर गई, चली गई, है ना। ब्रेक द रिलेशनशिप, आप ये बोल सकते हो, ब्रेक द रिलेशनशिप, हाँ, रिलेशनशिप, राइट, उसको बोलते हैं क्या, वॉक आउट करना, क्या, वॉक आउट करना, डन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ की मीनिंग क्या है, वर्ड ऑफ, वर्ड ऑफ मतलब होता है पास आने से रोकना, वर्ड ऑफ मतलब क्या, पास आने से रोकना, है ना, किसी को पास आने से रोकना वर्ड ऑफ कहलाता है। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल, इट मीन्स टू स्टॉप समथिंग हार्मफुल आर डेंजरस फ्रॉम कमिंग नियर, वर्ड ऑफ मतलब कोई चीज़ आपके पास आ रही है, उसको आपके पास आने से रोकना, जो हार्मफुल है उसको आप अपने पास आने से रोक रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ड ऑफ बोलते हैं, है ना, ठीक है। किसी ऐसी चीज़ के पास आने से रोकना जो हानिकारक या खतरनाक हो, पेरिल बोल लो, डेंजरस बोल लो, उसको आप क्या बोलते हो, वर्ड ऑफ बोलते हो, क्या बोलते हो भाई, वर्ड ऑफ बोलते हो। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पे, इट इज़ बिलीव दैट द नीम ट्री वर्ड्स ऑफ मॉस्किटोज, ऐसा माना जाता है कि जो नीम की ट्री है, नीम का पेड़ है, वो मॉस्किटोज को क्या करता है भाई, दूर रखता है, वो पास आने से उनको रोक के रखता है, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड ऑफ बोलेंगे। नाउ 34, वॉश अवे, वॉश अवे की मीनिंग क्या है भाई, वॉश अवे मतलब बह जाना, वॉश अवे का मतलब क्या होता है भाई, बह जाना, राइट, वॉश अवे होना। यूजेस देखेंगे भाई, इफ समथिंग इज वॉश्ड अवे, यदि कोई चीज बह जाती है, इट इज कैरिड ऑफ बाय द फोर्स ऑफ रनिंग वाटर एज इन अ स्टॉर्म और अ फ्लड, फ्लड में जब भारी बरसात होती है तो उस चीज में वो बह जाती है, तो उसको आप क्या बोलते हो, वॉश अवे बोलते हो, क्या, इन अ वेरी सिंपल टर्म, वॉश अवे, बह जाना, बहा देना, जब तूफान अथवा बाढ़ के दौरान बहते पानी के दबाव से कोई चीज बह जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वॉश अवे बोलते हैं, क्या बोलेंगे भाई, वॉश अवे बोलेंगे। चलो यहाँ देखेंगे भाई एग्जाम्पल क्या, द रिवर फ्लडेड एंड मेनी रोड्स एंड ब्रिजेस वर वास्ट अवे, रिवर जो था वो फ्लडेड था, भरा हुआ था, और उसने क्या किया भाई, कई सारे रोड और ब्रिजेस को क्या किया, वास्ट अवे कह दिया, कर दिया, अपने साथ बहा कर लेके चला गया, जो रिवर थी वो अपने साथ बहा कर लेके चली गई, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 35, वॉश आउट, वहां पे क्या था, वॉश अवे, यहाँ क्या है, वॉश आउट है, राइट, वॉश आउट है। वॉश आउट की मीनिंग क्या होगी भाई, रद्द करना, क्या करना, रद्द करना, तो मतलब रद्द करना क्या, निगेट करने के सेंस में आप बोल सकते हो, ठीक है, निगेट करने के सेंस में, या फिर विदड्रॉ करने के सेंस में बोल सकते हो, विदड्रॉ करना, है ना, विदड्रॉ करना, निगेट करना या विदड्रॉ करना, वॉश आउट करना कहलाता है, क्या, वॉश आउट करना कहलाएगा। अगर मैं यूजेस की बात कर लूँ, यूजेस देखो, इफ एन इवेंट इज वॉश्ड आउट, यदि कोई इवेंट वॉश्ड आउट हुआ है, इट इज स्टॉप्ड बिकॉज ऑफ रेन, रेन आउट, जब जब किसी कार्यक्रम को बारिश के कारण रोक दिया जाए या रद्द कर दिया जाए तो उसको हम वॉश आउट बोलते हैं, क्या बोलेंगे, वॉश आउट। एग्जाम्पल देखो क्या कह रहा है, द फाइनल सेशन ऑफ प्ले इन टूडेज क्रिकेट मैच वॉज वॉश्ड आउट, जो फाइनल सेशन था आज के क्रिकेट मैच का वो क्या हुआ भाई, वॉश्ड आउट हो गया, क्या, वॉश्ड आउट हो गया, ठीक है, रद्द कर दिया गया, उसको इनिगेट कर दिया गया, विड्रॉ कर लिया गया। नाउ विल डिस्कस 36, वॉश अप, क्या करना भाई, वॉश अप करना, वॉश अप करना, करना क्या कहलाता है, देखो यहाँ पे, वॉश अप करना गंदे कपड़े या बर्तन धुलना, है ना, वॉश अप करना, धुलना, क्या, चाहे वो गंदे कपड़े हो या बर्तन हो, उसको धुलने को आप वॉश अप बोलते हो। यूजेस की बात करें, सो इफ यू वॉश अप, इफ यू वॉश अप, यू वॉश डर्टी डिशेस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, है ना, इफ यू वॉश अप, यू वॉश डर्टी डिशेस एंड कुकिंग यूटेंसिल्स, डू द डिशेस, है ना, डू द डिशेस, डिशेस करना मतलब क्या, बर्तन धुलना। तो आई विल कुक, इसका प्रयोग गंदे कपड़े तथा खाना बनाने के बर्तनों को धोने के संदर्भ में किया जाता है, किसका भाई, वॉशअप का, राइट। अब क्या कह रहा है,
आई विल कुक डिनर इफ़ यू वॉश अप, मैं खाना बना दूंगा लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, इफ़ यू कुक, मैं खाना बना दूंगा लेकिन उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आप बर्तन धुलते हो तो मैं खाना बना दूंगा, ऐसा बोल रहा है। वॉश अप इज यूज्ड विथ, किसके साथ वॉश अप यूज होता है, इज यूज्ड विथ डिशेज, प्लेट्स, कप्स, पॉट्स, पैंस और कटलरी। कहने का मतलब जितने भी यूटेंसिल्स हैं, बर्तन है, उनके साथ आप वॉशअप का यूज कर सकते हो, जितने भी क्लॉथ्स हैं आप उनके साथ वॉशअप का यूज कर सकते हो इन अ वेरी इजी टर्म, राइट। नाउ द नेक्स्ट, वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कह रहा है वॉच आउट, क्या करना भाई, वॉच आउट करना। वॉच आउट की मीनिंग क्या है, खतरे की चेतावनी देना। वॉच आउट करना, खतरे की चेतावनी देना। यूजेस की बात करें तो इफ यू टेल समवन टू वॉच आउट, है ना, so you tell them to be careful or warn them of a danger, look out। जब आप किसी को वॉच आउट होने के लिए कहते हो तो आप उसे इस चीज़ के लिए अवेयर करा रहे हो कि हो सकता है कि कोई डेंजर आने वाला हो, कोई खतरा आने वाला हो, ठीक है, कोई तूफान स्टॉर्म कुछ इस तरीके का आने वाला हो, कोई आपदा आने वाला हो, तो आप उसको वॉच आउट बोलते हो। जब आप किसी से सावधान रहने को कहते हो तो उन्हें किसी खतरे की चेतावनी देते हो या चौकसी करना कहते हो, राइट, वॉच आउट बोलते हो उसको। एग्जाम्पल देखेंगे, देयर आर लॉट्स ऑफ चेन स्नेचर्स, बहुत सारे चेन स्नेचर्स हैं ऑन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में, सो बी केयरफुल, तो क्या रहो भाई, वॉच आउट रहो या फिर केयरफुल रहो, इतना ज़्यादा क्या रहो भाई, केयरफुल रहो, राइट, डन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, वॉच आउट फॉर, क्या बोल रहा है भाई, वॉच आउट फॉर, वॉच आउट था पहले, यहाँ क्या था, वॉच आउट था, आगे क्या रहा, वॉच आउट फॉर, चौकन्ना रहना, क्या करना भाई, चौकन्ना रहना, वॉच आउट फॉर कहलाता है। अब इसके यूजेस की बात कर लेते हैं। इफ समवन टेल्स यू टू वॉच आउट फॉर, है ना, यदि आपसे कोई वॉच आउट फॉर कहता है समथिंग, है ना, किसी चीज के लिए वॉच आउट फॉर कहता है, दे आर वार्निंग यू अबाउट इट, है ना, वो आपको क्या कर रहे हैं भाई, उसके लिए वार्न कर रहे हैं। बी वेरी ऑफ, क्या करो भाई, आप उसके लिए वेरी ऑफ रहो, ठीक है। जब कोई आपको किसी चीज पर नजर रखने के लिए कहता है तो इसका अर्थ है क्या, उसने आपको इसके बारे में चेतावनी दी है, चौकन्ना रहने को बोला है, वॉच आउट फॉर, क्या बोलोगे, वॉच आउट फॉर, राइट। अगर मैं इसके स्टेटमेंट में जाऊं, किसमें, एग्जाम्पल में, तो ये क्या बोल रहा है, आवर गाइड टोल्ड अस टू वॉच आउट फॉर, है ना, जो हमारा गाइड था उसने हमें क्या करा भाई, केयरफुल रहने को कहा, किससे, स्नेक्स से, इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में स्नेक्स से हमारा जो गाइड था वो हमसे वॉच आउट रहने को कहा, वॉच आउट फॉर। 39 कह रहा है क्या, वियर डाउन, 39 क्या बोल रहा भाई, वियर डाउन, वियर डाउन का मतलब क्या होगा, तो वियर डाउन की जो मीनिंग है वो है क्या, धीरे धीरे कमजोर होना, कोई चीज धीरे धीरे वीक हो रही है तो उसको आप क्या बोलते हो, वियर डाउन बोलते हो, धीरे धीरे कोई चीज वीक हो रही है तो वो वियर डाउन हो रही है। यूजेस की बात करें अगर, so it means to gradually make someone lose their strength and vitality, है ना, यूजेस क्या कह रहा है भाई, इट मीन्स टू ग्रेजुअली मेक समवन लूज देयर स्ट्रेंथ एंड विटेलिटी, वियर आउट होना, ठीक है, एक टर्म यहाँ पर क्या आ गया भाई, वियर आउट होना, वियर आउट भी आप बोल सकते हो, ठीक है। सो वियर आउट और वियर डाउन, है ना, कि कोई चीज़ धीरे धीरे क्या हो रही है, कमजोर हो रही है, तो उसको आप वियर आउट या वियर डाउन बोल रहे हो। तो इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई धीरे धीरे अपनी शक्ति तथा जीवन शक्ति खोने लगता है, तब आप वियर डाउन बोलते हो या वियर आउट बोलते हो, वियर डाउन बोलोगे या वियर आउट बोलोगे, है ना। चलो, अगर अच्छा ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा है कि द चैंपियन बॉक्सर ग्रेजुअली, जो चैंपियन बॉक्सर है वो धीरे धीरे, ग्रेजुअली का मतलब धीरे धीरे, वोर डाउन, क्या हुआ भाई, धीरे धीरे कमजोर हुआ, इज अपोनेंट बाय हिटिंग हिम विथ लॉट्स ऑफ हार्ड पंचेस टू द बॉडी, है ना, उसने अपने अपोनेंट को धीरे धीरे करके क्या, वीक कर दिया अपने हार्ड पंचेस से। वोर डाउन लिखा ना यहाँ पे, V2 की बात कर रहा है, जो वियर डाउन है वो वोर डाउन बना हुआ है, अपने अपोनेंट को उसने बार बार उसको हिट करके, लॉट्स ऑफ हार्ड पंचेस से हिट करके उसको वियर डाउन कर देता, वोर डाउन कर देता, मतलब उसको वीक कर देता, तो वीकेन बोल सकते हैं यहाँ पे, अगर आप V2 बोलना चाहो तो वीकेन भी बोल सकते हो यहाँ पे, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, वियर ऑफ, वियर ऑफ मतलब क्या होता है, वियर ऑफ मतलब क्या, प्रभाव खो देना, वियर ऑफ मतलब क्या, प्रभाव खो देना, है ना, प्रभाव ना रखना, वियर ऑफ करना, ठीक है। so, अगर यूजेस की बात करें, सो इफ समथिंग वियर्स ऑफ, क्या, यदि कोई चीज वियर ऑफ हो रही है, इट ग्रेजुअली लूजेज इट्स इफेक्ट, इफ समथिंग वियर्स ऑफ इट ग्रेजुअली लूजेज इट्स
इफेक्ट। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब कोई चीज अपना प्रभाव खो देती है। वियर ऑफ करने का मतलब क्या, लॉस्ट द इफेक्ट या लॉस्ट द जो इफेक्ट है, हाँ उसी को आप क्या बोलते हो, वियर ऑफ बोलते हो। जैसे द पेन किलर्स स्टार्टेड टू वियर ऑफ, सो आई बिगेन टू फील द पेन अगेन। जो पेन किलर था उसने धीरे धीरे अपना इफेक्ट खो दिया, वियर ऑफ हो गया ना वो, तो मैं वापस से पेन फील करना स्टार्ट करने लगे। वियर ऑफ मतलब क्या, ठीक है, वो मतलब इफेक्ट खो देना, उसको बोलते हैं वियर ऑफ। कहाँ कहाँ और किसके साथ वियर ऑफ का यूज कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। तो वियर ऑफ इज यूज्ड विथ पिल्स, अल्कोहल, ड्रग्स, फीलिंग, एक्साइटमेंट, नॉवेल्टी एंड इफेक्ट। इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो, वियर ऑफ का यूज इजिली कर सकते हो। नाउ 41, वीड आउट, द टर्म इज व्हाट, वीड आउट। वीड आउट का मतलब क्या होता है, हटाना या निकालना। वीड आउट करना, हटाना या फिर निकालने के सेंस में वीड आउट होता है, राइट। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू फाइंड एंड रिमूव पीपल और थिंग्स दैट आर नॉट नीडेड और वांटेड, राइट। इन अ वेरी सिंपल टर्म यू कैन से, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका अर्थ ऐसे लोगों या चीज़ों की खोज करना तथा हटाना, निकालना जिनकी आवश्यकता नहीं है, वीड आउट करना। जो अब जरूरी नहीं है उनको क्या करना भाई, ढूंढ के अलग कर देना। जैसे आपने देखा होगा कि जितने भी बड़े पोस्ट पे लोग थे, जब पैंडमिक आया तो उनको क्या किया भाई, उनको हटा दिया गया। कम पैसे में सेम टास्क परफॉर्म करने वाले मिल गए तो उनको हटा दिया, वीड आउट कर दिया, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखें, द न्यू प्राइम मिनिस्टर हैज प्रोमिस to weed out all the members of the public service who have become lazy or corrupt over the years। तो सालों से क्या हो गया भाई, लेजी पड़े पड़े लेजी हो गए हैं या फिर करप्ट हो गए हैं, उनको हटाने के लिए प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया था, राइट, ठीक है। 42 कह रहा है वे डाउन। वे डाउन का मतलब क्या होता है भाई, दब जाना। वे डाउन, दब जाने को हम क्या बोलते हैं, वे डाउन बोलते हैं। वे डाउन, दब जाना। यूजेस की बात करें, वे डाउन के यूजेस की बात करें तो देखो जरा क्या कह रहा है, इट मीन्स इफ यू आर वेट डाउन बाय प्रॉब्लम्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज यू फील स्ट्रेस्ड और अनहैप्पी बिकॉज ऑफ देम। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से या फिर अपने प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हो, दब जाते हो, बहुत ज़्यादा आप नीचे बैठ जाते हो, ठीक है, तो अपनी जिम्मेदारियों से दब जाते हो। दब जाना, जब आप अपनी समस्याओं या जिम्मेदारियों तले दब जाते हो तो उनके कारण तनावग्रस्त या उदास महसूस करने लग जाते हो, आप अनहैप्पी हो जाते हो, स्ट्रेस लेना स्टार्ट कर देते हो, है ना। चलो एग्जाम्पल पे क्या कर रहा है, एग्जाम्पल, वर्किंग विमेन फील वेट डाउन बाय ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोथ एट वर्क एंड होम, है ना, कि जो वर्किंग विमेन होती हैं वो दब जाती हैं भाई कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से, चाहे वो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो या फिर उनकी जो बाहर काम करने जाती हैं वहाँ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हों, सो वेट डाउन हो जाती हैं, राइट। नाउ 43, वे अप। वे अप का मतलब होता है आकलन करना। वे डाउन, यहाँ पे क्या है, वे डाउन है, यहाँ क्या है, वे अप, आकलन करना। क्या करना भाई, आकलन करना। सो यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू कंसीडर द गुड एंड बैड पॉइंट्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। इट मीन्स टू कंसीडर द गुड एंड बैड पॉइंट्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप क्या कर रहे हो, उसके अच्छे और बुरे के बारे में आकलन कर रहे हो, सोच रहे हो, समझ रहे हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, वे अप बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई साहब, वे अप बोलेंगे, राइट। जिसको आप एसेस करना भी बोलते हो, क्या, एसेस करना भी बोलते हो, राइट। हाँ, एसेस करना भी बोलते हो। इसका अर्थ किसी निर्णय को लेने से पहले अच्छी तथा बुरी बातों पर विचार करना है, आकलन करना कहलाता है ना, कि आप उस पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, उसको अंडरस्टैंड कर रहे हो। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, दे विल नीड टू वे अप, क्या, दे विल नीड टू वे अप द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ ईच लोकेशन बिफोर डिसाइडिंग वेयर टू बिल्ड देयर फैक्ट्री, है ना। उन्हें बिल्कुल क्या करना चाहिए, एसेस करना चाहिए प्रोज एंड कॉन्स, है ना, उनको समझना चाहिए, लोकेशन के हर एक प्रोज एंड कॉन्स को समझना चाहिए, उसको एसेस करना चाहिए। बिल्ड करने से पहले, क्या बिल्ड करना भाई, फैक्ट्री बिल्ड करने से पहले उन्हें हर एक चीज़ के बारे में अच्छे से आकलन कर लेना चाहिए, सोच समझ लेना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 44, विन बैक। क्या बोल रहा भाई, विन बैक, वापस जीतना। विन बैक क्या होता है भाई, वापस जीतना, ठीक है, वापस से आप जीत गए, हीरो हो गए। यूजेस देखेंगे, इफ यू विन समथिंग बैक, इफ यू विन समथिंग बैक यू गेट इट बैक अगेन आफ्टर हैविंग लॉस्ट इट, है ना। अगर आपकी कोई चीज खो गई थी, क्या, वापस जीतने के सेंस में यूज कर रहे हो ना,
वापस जीतना। जब आप खोई हुई किसी चीज़ को, जब आप खोई हुई चीज़ किसी चीज़ को वापस प्राप्त कर लेते हैं तो आप विन बैक कहते हैं उसको। क्या कहते हैं भाई? विन बैक, है ना, मैंने वापस से दोबारा जीत लिया। ट्रस्ट वंस लॉस्ट इज डिफिकल्ट टू बी वन बैक, है ना। देखो यहाँ पे V2 फॉर्म में यूज हुआ ना विन बैक को, कि एक बार अगर आपका ट्रस्ट किसी भी चीज़ पे खो गया तो ये मुश्किल हो जाता है कि वो चीज़ वापस से जीती जा सके। विन बैक इज यूज्ड विथ, किसके साथ यूज होता है भाई? मनी, ट्रॉफी, चैंपियनशिप, टाइटल, ट्रस्ट एंड लव। इनके साथ आप किसका यूज कर सकते हो? विन बैक का यूज करते हो। किसका? विन बैक का यूज आप आसानी से करते हो। ना क्वेश्चन नंबर 45, विन ओवर। विन ओवर का मतलब क्या होता है? समर्थन करना। विन ओवर का मतलब क्या है भाई? समर्थन करना। विन ओवर, समर्थन करना, राइट। यूजेस की बात करेंगे, यूजेस देखेंगे जरा। इफ यू विन समबडी ओवर, इफ यू विन somebody over, you get them to believe you, trust you और support you, है ना। यदि आप किसी व्यक्ति को जीत लेते हैं, यदि आप किसी व्यक्ति को जीत लेते हैं तो वे आप पर विश्वास, यकीन करने लगते हैं तथा आपका समर्थन करता है। विन ओवर मतलब क्या? सपोर्ट करना, है ना। विन ओवर का मतलब क्या? सपोर्ट करने के सेंस में आप यूज करते हो। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे तो क्या कह रहा है? अ गुड टीचर नोज, एक अच्छा टीचर जानता है, हाउ टू विन ओवर इवन द मोस्ट डिफिकल्ट स्टूडेंट्स, है ना। जो सबसे डिफिकल्ट स्टूडेंट होते हैं उनका भी हमें कैसे समर्थन मिले। विन ओवर का मतलब बिल्कुल समर्थन के सेंस में आप मार्क करना, सपोर्ट मार्क कर लेना। विन ओवर जहां भी लिखा होगा उसको आप सपोर्ट लिख लेना तो आसानी से याद रहेगा। विन ओवर का मतलब क्या होता है भाई? सपोर्ट के सेंस में आप विन ओवर का यूज करते हो। नो क्वेश्चन नंबर 46, वाइंड अप करना। क्या करना भाई साहब? वाइंड अप करना। वाइंड अप करना मतलब क्या होता है? समाप्त करने के सेंस में आप वाइंड अप करना कहते हो, है ना। समाप्त करने के सेंस में, समाप्त करना। यूजेस देखेंगे। सो इट मीन्स टू एंड समथिंग लाइक अ मीटिंग, अ लेक्चर और अ डिस्कशन, है ना। क्या? इट मीन्स टू एंड समथिंग लाइक अ मीटिंग, है ना, लेक्चर और डिस्कशन और फिनिश। वाइंड अप करना, फिनिश करना। इसका अर्थ किसी बैठक, व्याख्यान या चर्चा को समाप्त करना है। वाइंड अप करना फिनिश करने के सेंस में यूज होता है। सो वी वाइंड अप द वर्क इन आवर ऑफिस एट 8 इन द इवनिंग। हम अपना काम ऑफिस में कितने बजे वाइंड अप करेंगे भाई? 8 बजे वाइंड अप कर लेंगे, फिनिश कर लेंगे। सो वाइंड अप की मीनिंग क्या होगी भाई? फिनिश करने के कॉन्टेक्स्ट में आप वाइंड अप का यूज करते हो। अब क्वेश्चन ये है कि वाइंड अप इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ आप वाइंड अप का यूज करते हो? दैट इज द क्वेश्चन। सो मीटिंग, शो, कंसर्ट, परफॉर्मेंस, डिबेट, डिस्कशन एंड लेक्चर, इनके साथ आप वाइंड अप का यूज करते हैं। इनके साथ आप किसका यूज करते हैं? वाइंड अप का यूज करते हैं, राइट। क्वेश्चन नंबर 47, वाइप अवे। द टर्म इज व्हाट? वाइप अवे। वाइप अवे मतलब क्या होता है? साफ करना या हटाना। वाइपर, वाइप से बना है ना, वाइपर, ठीक है। साफ करने के सेंस में वाइप से बना है वाइपर। सो वाइप अवे का मतलब होता है साफ करना या फिर हटाना, वाइप अवे। यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू रिमूव समथिंग बाय वाइपिंग इट विथ अ टिश्यू, अ क्लॉथ और अ हैंड, ठीक है। रुमाल, कपड़े या हाथ से पोंछकर किसी चीज को साफ करना या हटाना वाइप अवे कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? वाइप अवे कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, शी वाइप्ड अवे हर फेस विथ हर हैंकरचीफ आफ्टर सी हैड हर लंच। जैसे उसने लंच कर लिया तो उसने क्या किया भाई? अपने हैंकरचीफ से, अपने रुमाल से अपने फेस को साफ कर लिया, उस पर पड़ी हुई गंदगी को हटा लिया, राइट। नाउ विल डिस्कस 48, वाइप आउट करना। वाइप आउट मतलब क्या? पूरी तरह से नष्ट करना, वाइप आउट कहलाता है। वाइप आउट मतलब क्या? पूरी तरीके से नष्ट करना। यूजेस के बारे में बात करेंगे। सो इफ समथिंग इज वाइप्ड आउट, इफ समथिंग इज वाइप्ड आउट इट इज डिस्ट्रॉयड। वो क्या है भाई? बिल्कुल डिमोलिश हो चुका है। डिस्ट्रॉय का मतलब क्या? डिमोलिश होना, ठीक है, डिमोलिश हो चुका है, राइट। जब कोई चीज पूरी तरह से नष्ट कर दी जाती है उसको हम वाइप आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वाइप आउट बोलते हैं। जैसे राइजिंग सी लेवल्स कुड वाइप आउट, है ना, जो सी लेवल बढ़ रहा है, ठीक है, वाइप आउट कर सकता है मेनी लो लाइंग कोस्टल सिटीज। जो बिल्कुल किनारे पर सिटीज रह रही है ना, उनको वाइप आउट कर देगा, पूरी तरीके से खत्म कर देगा। तो वाइप आउट मतलब क्या? खत्म करना। क्वेश्चन नंबर 49, अगेन वाइप आउट। द टर्म इज वाइप आउट। अभी हमने क्या करा? वाइप आउट करा, फिर क्या आ गया? वाइप आउट आ गया। तो वाइप आउट की मीनिंग क्या है भाई? हत्या करना। वाइप आउट मतलब क्या? हत्या करना। यूजेस पे जाएंगे। सो इट मीन्स टू किल अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, है ना।
इसका मतलब क्या होगा भाई, टू किल लार्ज नंबर ऑफ पीपल और एनिमल्स, किल ऑफ करना, भारी संख्या में मारना। इसका अर्थ क्या हुआ, बड़ी संख्या में लोगों या जानवरों की हत्या करना वाइप आउट कहलाता है। जितनी ज़्यादा काउंटिंग में लोगों की हत्या करना, मतलब बड़ी मात्रा में लोगों की हत्या करना, वाइप आउट कहलाता है। ठीक है, द हीट स्ट्रोक वाइप्ड आउट मेनी वर्ड्स, जो हीट स्ट्रोक है उसने वाइप आउट कर दिया मेनी वर्ड्स, मतलब कई सारे लोगों को किल कर दिया, मार दिया, मतलब बर्ड्स को किल ऑफ करना। ठीक है, कई सारे बर्ड्स को उसने क्या करा भाई, वाइप आउट करा, मतलब मार डाला। किसने भाई, जो हीट स्ट्रोक था, राइट। नो द 550 and this is the last question for this particular video, you know very well that, right? So work at की मीनिंग क्या है, सुधार के लिए कोशिश करना। वर्क एट मतलब क्या, कोई भी चीज सुधार करने के लिए आप कोशिश करो, वर्क एट कर रहे हो। ठीक है, सो यूजेस क्या है भाई इसके, इट मीन्स टू ट्राई हार्ड टू अचीव समथिंग, है ना, कोई चीज अचीव करने के लिए आप कोशिश कर रहे हो। और ट्राई हार्ड टू इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डू समथिंग, कोई चीज करने के लिए आप बार बार कोशिश कर रहे हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वर्क एट। किसी चीज को प्राप्त करने या किसी कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता में सुधार करने के लिए बहुत कोशिश करना वर्क एट कहलाता है। अपनी कैपेसिटी को एक्सटेंड करना वर्क एट कहलाता है। एग्जाम्पल, अ लॉट ऑफ पीपल नीड टू वर्क ऑन, ठीक है, वर्क ऑन देयर लिसनिंग स्किल्स, कई सारे लोगों को क्या करने की जरूरत है भाई, अपने लिसनिंग स्किल्स पे काम करने की जरूरत है। ठीक है, चलो मार्क करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्या कह रहा है, वर्क ऑन। वर्क ऑन का मतलब क्या होता है, वर्क ऑन का मतलब होता है सुधार करने में समय देना। कोई भी चीज आप सुधार करने में समय दे रहे हो उसको बोलते हैं क्या, वर्क ऑन करना, राइट। यूजेस की बात करें, यूजेस देखो, इट मीन्स टू स्पेंड टाइम मेकिंग, फिक्सिंग और इम्प्रूविंग समथिंग, किसी चीज को बनाने में, ठीक करने या सुधार करने में समय देने को क्या बोलते हो, वर्क ऑन बोलते हो। सिंपल लैंग्वेज में देखा जाए तो वर्क ऑन का मतलब क्या, इंप्रूवमेंट के सेंस में बोलते हो, क्या इंप्रूवमेंट के सेंस में आप वर्क ऑन का यूज करते हो। अब रही बात एग्जाम्पल की, तो दीज डेज ही इज वर्किंग ऑन, है ना, ही इज वर्किंग ऑन हिज एक्सेंट, है ना, किस पे काम कर रहा है, अपने एक्सेंट पे काम कर रहा है, कि कैसे हम प्रोनाउंस करें, कैसे बोलें, उस पे वो काम कर रहा है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, वर्क आउट, द टर्म इज वर्क आउट। वर्क आउट मतलब क्या होता है, समस्या के बारे में सोचना, वर्कआउट करना, समस्या के बारे में सोचना वर्कआउट कहलाता है। यूजेस पे जाएं तो यूजेस देखो क्या कह रहा है, इट मीन्स टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम और अ टास्क एंड फाइंड अ सोल्यूशन और अ स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विथ इट, है ना। वर्कआउट मतलब क्या, समस्या के बारे में सोचना। यूजेस कह रहा है क्या, इट मीन्स टू थिंक अबाउट अ प्रॉब्लम और अ टास्क एंड फाइंड अ सोल्यूशन और अ स्ट्रेटजी फॉर डीलिंग विथ इट। इसका सिंपल मतलब ये है, किसी समस्या या कार्य के बारे में सोचना तथा उससे निपटने के लिए किसी समाधान या रणनीति की तलाश करना वर्कआउट कहलाता है ना। आई एम वर्किंग आउट ऑफ इट, है ना। ठीक है, चलो एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है, वी हैव टू वर्क आउट, है ना, वी हैव टू वर्क आउट अ वे ऑफ प्रमोटिंग आवर प्रोडक्ट्स विदाउट स्पेंडिंग टू मच मनी। हमें क्या करना होगा भाई, हमें काम करना पड़ेगा, हमें इस समस्या से निकलना पड़ेगा क्या, कि हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, जिस पे हम ज़्यादा पैसा ना खर्च कर सकें, ठीक है, तो उसके लिए हमें समस्या का समाधान ढूंढना पड़ेगा। अब दूसरी बात क्या बोल रहा है कि वर्कआउट यूज होता है किसके साथ, वर्कआउट इज यूज्ड विथ किस किस के साथ यूज होता है भाई, सोल्यूशन बोल सकते हो, प्लान बोल सकते हो, स्ट्रेटजी बोल सकते हो, वे बोल सकते हो, टू डू, है ना, किसके किसके साथ आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो बात लिखी हुई है, वर्क ऑन, वर्कआउट बेसिकली, है ना। क्वेश्चन नंबर 53, वर्कआउट, वापस से वर्कआउट का मतलब क्या पूछ रहा है भाई, वर्कआउट का मतलब वापस से दे रहा है व्यायाम करना, क्या करना, एक्सरसाइज करना। यूजेस की बात करें तो इट मीन्स टू डू फिजिकल एक्सरसाइज टू कीप फिट एंड हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए शारीरिक व्यायाम करने को आप क्या बोलते हो, वर्कआउट करना बोलते हो। एवरी डे आफ्टर वर्क आई गो टू द जिम टू वर्कआउट, हर दिन काम के बाद मैं कहाँ जाता हूँ, जिम जाता हूँ, क्या करने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। डन, चलो क्वेश्चन नंबर 4, क्या 54 सॉरी 54 क्या कह रहा है, वर्कआउट, अगेन क्या है, वर्कआउट, आपने क्या लिखा है यहाँ पे, वर्कआउट समस्या के बारे में सोचना, वर्कआउट व्यायाम करना, एंड नेक्स्ट 54 नंबर है, क्या कह रहा है, अगेन वर्कआउट। 54 वर्कआउट क्यों बोल रहा है, देखो वर्कआउट यहाँ पे समाधान निकालने के बारे में बोल रहा है, तो यूजेस कैसे करते हैं भाई इसका, इट मीन्स टू फाइंड द सोल्यूशन टू अ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, है ना,
कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ठीक है, उसके सोल्यूशन को फिगर आउट करना, जैसे मैथमेटिकल प्रॉब्लम है या कोई कैलकुलेशन है, ठीक है, किसी चीज़ को फिगर आउट करना, कोई चीज़ कैलकुलेट करना, किसी मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, न्यूमेरेसी को सॉल्व करना, वर्कआउट कहलाता है। क्या? वर्कआउट कहलाता है। किसी संख्यात्मक समस्या का हल ढूंढना, गणना करना या समाधान निकालना क्या कहलाता है? वर्कआउट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे, सो देयर आर 5 ऑफ अस एंड द बिल इज 2800, कैन यू वर्क आउट, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? वर्कआउट का मतलब क्या हुआ? कैलकुलेट करना। क्या आप कैलकुलेट कर सकते हो? हाउ मच वी ईच हैव टू पे, कि हमें से हर एक को कितना पे करना है, राइट। सेकेंड थिंग यहाँ पे है क्या? वर्कआउट इज यूज्ड विथ, किसके साथ आप वर्कआउट का यूज करते हो, किस किस के साथ आप यूज कर सकते हो? तो वर्कआउट किसके साथ होगा भाई? आंसर देने के साथ, सोल्यूशन के साथ, टोटल के साथ, रिजल्ट के साथ, ठीक है, इनके साथ आप वर्कआउट का यूज इजिली कर सकते हो। नाउ 55, रैप अप करना। क्या? रैप अप करना। रैप अप मतलब क्या होता है भाई? सामग्री से ढकना। रैप अप करना मतलब कवर करने के सेंस में हम रैप अप बोलते हैं। यूजेस की बात कर लेते हैं। इफ यू रैप समथिंग अप, यदि आप कोई चीज रैप अप करते हो, यू कवर इट, आप उसे क्या करते हो? कवर करते हो विथ अ मटेरियल लाइक पेपर और क्लॉथ, मैटर या कपड़े से, जैसे लपेटना, कागज या कपड़े जैसे किसी सामग्री से ढकने को हम रैप अप बोलते हैं। क्या? रैप अप बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, वी स्पेंट आवर्स रैपिंग अप क्रिसमस प्रेजेंट्स फॉर आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स, हमने घंटों बिता दिए क्रिसमस प्रेजेंट को रैप करने में, ढकने में, जो हमने हमारे फैमिली और फ्रेंड्स के लिए बना रखे थे। रैप अप इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ ये रैप अप यूज होता है ये जरूरी है। तो भाई देखना जरा किस किस के साथ यूज होता है भाई? प्रेजेंट के साथ, गिफ्ट के साथ, पार्सल के साथ एंड पैकेज के साथ, इनके साथ आप किसका यूज करते हो? रैप अप का यूज करते हो। नो क्वेश्चन नंबर 56, रैप अप। रैप अप फिर से आ गया, इसके पहले रैप अप था, रैप अप फिर से आ गया। रैप अप मतलब क्या होता है भाई? निष्कर्ष पर पहुंचना। आप किसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो, नहीं पहुंच रहे हो, किसी कंक्लूजन पे पहुंचने को क्या बोलते हैं? रैप अप। यूजेस देखना कैसे लिखा हुआ भाई? इट मीन्स टू फिनिश समथिंग लाइक अ मीटिंग और अ डिस्कशन, और टू कंक्लूड समथिंग लाइक अ डील और अ निगोशिएशन। कंक्लूड करना बेसिकली, कि आप पर्टिकुलर किसी निष्कर्ष पे पहुंच गए हो, किसी पॉइंटर पे पहुंच गए हो, जो बातचीत के पॉइंटर पे, उसको बोलते हैं क्या? रैप अप करना। इसका अर्थ बैठक या चर्चा जैसी किसी चीज को समाप्त करना, या किसी सौदे या वार्ता को अंतिम रूप देना है। रैप अप करना, निष्कर्ष पे पहुंचना। एग्जाम्पल के तौर पे क्या दे रखा है? आफ्टर वीक्स ऑफ मीटिंग्स एंड निगोशिएशंस वी फाइनली रैप्ड अप द डील, हमने क्या किया भाई? डील को कवर अप किया, हमने डील को रैप अप किया, हमने डील को फाइनलाइज किया। क्या करना भाई? फाइनलाइज करना भी आप दूसरा वर्ड जानते हो रैप अप के सेंस में। नाउ क्वेश्चन नंबर 57, राइट ऑफ। द टर्म इज व्हाट? राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब होता है निवेश में हानि होना, है ना, निवेश में हानि होना राइट ऑफ कहलाता है। ठीक है, यूजेस की बात करें, सो इट मीन्स टू एक्सेप्ट, क्या करना भाई? एक्सेप्ट करना, that a debt or loan won't be paid back, है ना, it means to accept that a debt or loan won't be paid back or that an investment has been lost, कि कोई इन्वेस्टमेंट है वो लॉस्ट हो गई, खत्म हो गई। इसका अर्थ यह है स्वीकार करना कि कोई उधारी या ऋण वापस नहीं मिल पाएगा, अथवा उस निवेश में हानि हो गई है, कि आपने जितना इन्वेस्ट करा था अब वो इन्वेस्टमेंट आपके पास नहीं आ पाएगा। एग्जाम्पल की बात करें, तो वी वॉन्ट गेट द मनी बैक, सो वी विल हैव टू राइट इट ऑफ, हमें इसे क्या करना चाहिए भाई? हानि मान लेना चाहिए एज अ बैड डेप्ट, है ना, हमें उसमें हानि हुई ये बात हमें एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए, मान लेनी चाहिए। राइट ऑफ करना मतलब निवेश में हानि होना। राइट ऑफ इज यूज्ड विथ, किस किस के साथ राइट ऑफ का यूज होता है भाई? तो डेप्ट बोल सकते हो, लोन बोल सकते हो, इन्वेस्टमेंट बोल सकते हो, शेयर्स बोल सकते हो, स्टॉक्स बोल सकते हो। डेप्ट, लोन, इन्वेस्टमेंट, शेयर्स एंड स्टॉक्स क्या होता है? राइट ऑफ होता है। क्या? राइट ऑफ। डन है, राइट ऑफ की मीनिंग डन है भाई। नेक्स्ट की बात करें, चलो नेक्स्ट पे जाने से पहले हमारे सामने एक प्यारा सा इंस्ट्रक्शन है, उसको समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाला है फ्रेजल वर्ब पे, ये आपका आखिरी वीडियो है, इसलिए यहाँ पे जो लेटर लिखे गए हैं सारे एक साथ लिखे गए हैं, एक्स, वाई और जी, तीनों ही लेटर से बनने वाले हमारे पास जो भी फ्रेजल वर्ब होंगे वो हम आने वाले क्वेश्चंस में देख लेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 58 क्या बोल रहा है? यर्न फॉर। यर्न फॉर मतलब क्या? लंबे समय से चाहत होना,
किसी चीज़ की चाहत है, डिजायर है, उसको आप क्या बोलते हो, yearn for बोलते हो, और वो चीज़ लंबे समय से, एक लॉन्ग पीरियड टाइम, ठीक है। सो यूजेस क्या बोल रहा है भाई, इट मीन्स टू वांट समथिंग यू मिस एवरी वेरी मच। इसका मतलब क्या है भाई, आप वो चीज़ चाहते हो जो चीज़ आप मतलब आप उस चीज़, इट मीन्स टू वांट समथिंग यू मिस वेरी मच, इसका अर्थ है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा लंबे समय से चाहत होना, yearn for कहलाता है। क्या कहलाता है, yearn for कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे क्या है भाई, इवन दो आई लेफ्ट माई होम टाउन अ लॉन्ग टाइम एगो आई स्टिल yearn for, है ना, द वंडरफुल रेन्स देयर, है ना, जहाँ वो वहाँ पे जो बरसात होती थी मुझे उसकी अभी भी चाहत है, हालांकि मुझे होम टाउन छोड़े एक लंबा समय हो गया है, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 59, 59 कह रहा है क्या, येल आउट। येल आउट की मीनिंग क्या है, जोर से चिल्लाना, येलिंग करना, राइट। सो यूजेस क्या कह रहा है भाई, इट मीन्स टू शाउट, है ना, इट मीन्स टू शाउट या कॉल आउट, शाउट जोर से चिल्लाना या आवाज लगाना, येल आउट कहलाता है। येल आउट मतलब क्या, जोर से चिल्लाना। द फैंस वर येलिंग आउट, जो फैंस थे वो येलिंग आउट कर रहे थे, एज लाउड एज दे कुड टू चीयर ऑन देयर टीम, अपनी टीम को चीयर करने के लिए जितना जोर से हो सकता है उतनी ताकत के साथ जो फैंस थे वो येलिंग आउट कर रहे थे, वो चिल्ला रहे थे, वो आवाज लगा रहे थे, राइट। सो येल आउट मतलब क्या, चिल्लाना, आवाज लगाना। नाउ क्वेश्चन नंबर 60, 60 क्या कह रहा है, जीरो इन ऑन। जीरो इन ऑन का मतलब क्या होगा, जीरो इन ऑन की मीनिंग है ध्यान केंद्रित करना, क्या, फोकस करना, ध्यान केंद्रित करना, जीरो इन ऑन। यूजेस की बात करें, इफ यू जीरो इन ऑन समथिंग यू फोकस ऑन इट और पुट योर अटेंशन ऑन इट। जीरो इन ऑन का मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेशन होता है, कि जैसे आप इस पे कॉन्सेंट्रेट किए हुए हो, बिल्कुल उसको बोलते हैं जीरो ऑन इन ऑन, फोकस ऑन। इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप किसी चीज़ पर पूरा अपना ध्यान केंद्रित करते हो, जीरो इन ऑन कहते हो, ठीक है। अगर एग्जाम्पल देखें तो क्या कह रहा है, वी कंडक्टेड 3 राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज, हमने क्या करा भाई, 3 राउंड का इंटरव्यू कंडक्ट करा, एंड फाइनली जीरोड इन ऑन 3 कैंडिडेट्स, हम किसी 3 कैंडिडेट पे फोकस हो पाए, 3 कैंडिडेट हमारे काम के निकले, राइट। तो जीरो इन ऑन का मतलब क्या होता है भाई, फोकस करना, ठीक है, या कॉन्सेंट्रेट करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, जोंक्ट आउट, क्या करना भाई, जोंक्ट आउट करना। जोंक्ट आउट करना मतलब क्या, आराम या नींद चाहना, क्या, आराम या नींद चाहना, जोंक्ट आउट करना कहलाता है। यूजेस देखेंगे, इफ यू आर जोंक्ट आउट यू आर वेरी टायर्ड एंड यू फील लाइक रेस्टिंग और गोइंग टू स्लीप ड्यू टू द इफेक्ट्स ऑफ अल्कोहल और ड्रग्स। If you are zonked out, you are very tired and you feel like resting or going to sleep due to the effects of alcohol or drugs, right? इसका प्रयोग तब किया जाता है जब आप बहुत थके हुए हों और शराब या नशीली दवाओं के प्रभाव के कारण आपको आराम करने या सोने जाने का मन करता हो, तो आप उसको जोंक्ड आउट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, जोंक्ड आउट बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे क्या, some boys get frustrated easily and tend to zonk out, है ना, कुछ लड़के क्या है भाई, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और टेंड टू जोंट आउट, सोर्स द एडियम शॉर्ट, ठीक है, ठीक है, चलो जी। नाउ नेक्स्ट की बात कर लें, अगला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस एंड देन विल डिस्कस, राइट। सो 62 कह रहा है जूम इन, क्या कह रहा है भाई, जूम इन, जूम करना। जूम इन का मतलब क्या है भाई, कैमरे में जूम करना, कैमरे में जूम करना जूम इन कहलाता है। यूजेस देखेंगे, इफ अ फोटोग्राफ और अ कैमरा जूम्स इन द इमेज चेंजेस सो दैट इट लुक्स एज इफ द कैमरा इज मूविंग क्लोजर टू द ऑब्जेक्ट बीइंग फोटोग्राफ्ड और फिल्म्ड। जूम इन करना, यदि कोई फोटोग्राफर कैमरे में जूम करता है तो तस्वीर इस प्रकार बदलती है मानो कैमरा उस वस्तु जिसकी तस्वीर ली जा रही है के पास आ रहा है। जूम इन करना मतलब क्या, बिल्कुल क्लोज आने के पास, जिसकी फोटोग्राफी की जा रही है आप उसके बिल्कुल पास जा रहे हो, उसको क्या बोलते हैं भाई, जूम इन करना बोलते हैं। सो आफ्टर जूमिंग इन ऑन हिज फेस शी टुक द फोटो, ठीक है, उसने क्या किया भाई, उसके फेस पे जूम इन करने के बाद से फोटोग्राफ या फिर फोटो लिया, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे ये हो गया भाई, द अपोजिट ऑफ जूम इन इज जूम आउट। जूम आउट का मतलब क्या होता है भाई, जूम इन का मतलब पास जाना, है ना, जूम इन का मतलब क्या हो रहा है भाई, पास जाना। जूम आउट का मतलब होगा क्या, दूर जाना। जूम आउट का मतलब दूर जाने के सेंस में यूज किया जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में इतनी सी बात करनी थी, राइट। आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, कहीं कोई दिक्कत महसूस नहीं हुई होगी। पूरा फ्रेजल वर्ब
562 क्वेश्चन के साथ ही समअप होता है, राइट। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि अभी तक हमने 17,500 प्लस वर्ड्स, 17,500 प्लस वर्ड्स को कंप्लीट करा है, तो आपको इसमें बिल्कुल भी शॉक नहीं लगना चाहिए, राइट। हमने 1 वर्ड से स्टार्ट करा था, फ्रेजल वर्ब तक पहुंच चुके हैं, अभी भी 3-4 टॉपिक है जिसको हम बहुत ही जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। और पूरा का पूरा आपका जो तैयारी है आपकी, ठीक है, वोकैबुलरी को लेकर वो बहुत ही ज़्यादा बिल्ड हो रही है, राइट। अगर आप ऑनेस्टी के साथ सारे वीडियोस को वॉच करते हो, हर एक प्रॉपर सारा सिनेरियो समझते हो, ठीक है, सारे कॉन्टेक्स्ट को समझते हो, तो फिर दिक्कत नहीं आने वाली है, राइट, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट ये है समझना कि ये सारी बातें हम कर कहाँ से रहे हैं, कहाँ से आ रही हैं ये सारी चीज़ें, तो आपके स्क्रीन पर है भाई, क्या वही पिनेकल की बुक सेकेंड एडिशन 100% सेटिस्फैक्शन एसएससी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी जिसको आप बोलते हो। बुक का नाम क्या है? एसएससी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी, राइट। तो ये बुक अपने आप में काफ़ी कंप्लीट बुक मानी जाती है क्योंकि 20,000 प्लस वर्ड्स हैं इसमें। कितने? 20,000 प्लस वर्ड्स, राइट। इंग्लिश और हिंदी में इसकी मीनिंग देखने को मिलती है आपको, ठीक है। कंप्लीट 60 डेज का प्लान होता है, इसलिए इसका नाम एसएससी 60 डेज इंग्लिश वोकैबुलरी रखी गई है। फ्रेजल वर्ब्स तक हम कर चुके हैं, बाकी वोकैबुलरी फॉर स्पीकिंग, मिसलेनियस, लास्ट वीक रिवीजन प्लान्स और मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स, कुल मिला के आपके पास 4 टॉपिक ही बच रहे हैं जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। ये वोकैब की बुक मई 2023 तक अपडेटेड है, टीसीएस के पैटर्न पे है और बहुत ज़्यादा ट्रस्ट की जाने वाली बुक है भाई। इस वीडियो में हमने इतनी बात की, स्टार्ट करेंगे अपने अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक मस्त होकर पढ़ाई करते रहें। चलिए जी, थैंक यू सो मच। पिनेकल ने लॉन्च कर दी है 7वें एडिशन की मैथ, रीजनिंग, जीएस, इंग्लिश, ये चारों किताबें लॉन्च कर दी है। और मैथ 6800 जैसा आप जानते होंगे, ये बहुत फेमस किताब है मैथ की। 6800 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इसमें इंक्लूड कर दिए गए हैं। ऐसे जीएस 6500 7th एडिशन, लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। और रीजनिंग की 7200 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। इंग्लिश की 7600 लेटेस्ट क्वेश्चन सारे इंक्लूड कर दिए गए हैं। तो 7th एडिशन की किताबें हैं, आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, स्नैपडील पे, लोकल बुक शॉप पे, पिनेकल की वेबसाइट पे मिल जाएगी। और ये किताबों में किस तरह कंटेंट है, कौन से एग्जाम शामिल किए गए नहीं किए गए हैं, तो आप पिनेकल की वेबसाइट पे जाकर इन बुक के डिस्क्रिप्शन में नीचे पीडीएफ लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। ऑल द बेस्ट।